नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग जो है यहाँ पे एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए थे, जिसके अंतर्गत जो है सारा हम लोग डिटेल में चर्चा किए थे कि जो लोग भी यूपीएससी जो है 2024 या आपका अभी बीपीएससी 69 लिखने वाले हैं, या आपका यूपीपीसीएस जो है नेक्स्ट ईयर जो है लिखने वाले हैं, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, उन सभी को जो है ध्यान में रखते हुए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया था। और जिसमें हम लोग डिटेल में चर्चा किए थे कि हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसको लेके जो है सबसे पहले यहाँ पे आपको एक एनसीईआरटी बैच जो है स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले देखिए, किसी एग्जाम का यदि प्रिपरेशन हम करना चाहते हैं, तो आप सभी को पता है कि एक फाउंडेशन यदि स्ट्रांग हो गया तो आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन जो है आसानी से कर सकते हैं और उसमें जो है अपनी एक जो है सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ से हम लोग जो है एक फाउंडेशन बैच में सबसे पहले एनसीईआरटी स्टार्ट किए थे, और ये एनसीईआरटी के ऊपर पूरा हम लोग डिटेल में चर्चा किए थे कि आखिर कहाँ से क्या पढ़ना है, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है, न्यू पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज हम लोग चर्चा किए थे। और इस क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले यहाँ पे आपका ओल्ड एनसीईआरटी हम लोग स्टार्ट किए थे। आपको जो है सैटरडे को क्लास नहीं मिल पाया था, कुछ कारणवश से, कुछ जो है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू आ गया था। तो ओल्ड एनसीईआरटी हम लोग स्टार्ट किए थे, और इस ओल्ड एनसीईआरटी में हम लोग यहाँ पे क्लास 11th स्टार्ट किए थे। यानी क्लास 11 जो आर एस शर्मा का लिखा गया है पुस्तक, वहीं से स्टार्ट किए थे हम लोग। देखिए, मैं बताया था आपको कि एनिसेंट इंडिया यदि यहाँ से आप कर लेते हैं, और मैं यहीं से केवल आपको फैक्ट नहीं बताता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा भी फैक्ट बताता हूँ, तो एक कंप्लीट आपको जानकारी हो जाएगा और आपको एनिसेंट इंडिया से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। फिर हम लोग सतीश चंद्रा से मेडावल इंडिया करेंगे, और आपका मॉडर्न इंडिया जो है बिपिन चंद्रा से देखेंगे। यानी हमारे कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि हम लोग हिस्ट्री जो है इसमें ओल्ड एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ेंगे। मैं जैसे बता चुका हूँ आप सभी को, ये जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपको न्यू एनसीईआरटी भी कराऊंगा। अच्छा, पैरेलली हम लोग इसको कैसे देख रहे हैं, तो आप सभी को पता है, प्री एज वेल एज मेन पर्पज से देखा जा रहा है। तो मेंस के लिए रोज मैं आपको आंसर राइटिंग यहाँ पे देता हूँ। कुछ लोग हो सकता है कर रहे होंगे, मैं नंबर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूँ। आप लोग यदि नहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो अभी से सावधान हो जाए, आप लोग आंसर राइटिंग करना शुरू कर दें और आंसर राइटिंग जो है अपना सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि मैं ग्रुप बनाया था, मैं सोचा था वहीं आप आंसर राइटिंग सबमिट करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है तैयारी अपना नया नया बिल्कुल शुरू किए हैं, तो उनको प्रॉब्लम होगा कि आखिर वो कैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उनको कोई देखेगा, क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा। तो ऐसे में मैं आपको एक नंबर दिया था, मैं नंबर एक बार फिर बता देता हूँ। आप टेलीग्राम पे अपना जो है आंसर राइटिंग यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, 9015040592। ठीक है, आप कॉल यहाँ पे नहीं करेंगे, आप अपना आंसर राइटिंग सबमिट करेंगे। मैं आपको यहाँ पे फीडबैक जो है प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, एटलीस्ट जो है संडे को आपको फीडबैक जो है मिनिमम जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो संडे को आपका जो एनसीईआरटी बैच क्लोज रहता है, तो उसी दिन आपको फीडबैक मिलेगा, आपको रिवीजन के लिए उसी दिन आपको समय दिया जाता है। आप अभी तक जो है रिवीजन कर चुके होंगे, हम उम्मीद करते हैं। तो आप इस नंबर पे जो है आप क्या करेंगे, अपना आंसर राइटिंग सबमिट कर देंगे। चलिए, तो बाकी जो पहले से लोग पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि हम लोग जो है कितना चैप्टर कर लिए हैं। हम लोग यहाँ पे टोटल 9 चैप्टर जो है अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। बेसिक जो है यहाँ पे लगभग लगभग आपका कंप्लीट हो गया है, और वैसे चैप्टर हम कर रहे हैं जहाँ से आपको एमसीक्यू जो है बनते हैं, चाहे आप यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें, बीपीएससी की बात करें, या कोई भी स्टेट एग्जाम का बात कर लें, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये सब हम लोग यूनिट अभी देख रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे आज एक आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बीपीएससी 69 का एग्जाम जो है इसी वर्ष जो है आपका सितंबर मंथ में, 30 सितंबर को इसका प्री का एग्जाम जो है आपको निर्धारित किया गया अभी टेंटेटिव डेट, और दिसंबर में जो है इसका मेंस का जो है डेट निर्धारित किया गया है। तो इसको लेके हम एक यहाँ पे जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन वही लोग जिनको एकदम एग्जाम क्वालिफाई करना है और रोज जो डेली अपने जो है स्टडी के लिए कम से कम यदि 7 से 8 घंटे जो निकाल सकते हैं, वही लोग जो है इस बैच में यहाँ पे ऐड होंगे। ठीक है, मुझे ये बैच बहुत ही, मतलब मेरा टारगेट नहीं है कि 5,000, 10,000, 50,000 लोगों को एक ऐड करके, क्योंकि आप सभी को पता है 5,000, 10,000 लोगों को मैं यदि ऐड करूंगा तो गाइड नहीं कर पाऊंगा। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ बीपीएससी 69 के लिए। ठीक है, जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे बीपीएससी 69 के लिए, क्योंकि इसी वर्ष इसका एग्जाम है। यूपीएससी तो आपका नेक्स्ट ईयर जो है चलेगा। बाकी जीएस वगैरह के लिए जो है सारा लोग के लिए तो कॉमन ही रहेगा यहाँ पे, लेकिन बीपीएससी के लिए स्पेशल एक हम ध्यान देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपके लिए काम किया जाएगा। आपको यहाँ पे डेली जो है टारगेट दिया जाएगा, डेली आपको एक टारगेट दिया जाएगा। ठीक है, ये जो है जल्द ही हम स्टार्ट करेंगे, यानी अगले मंथ के शुरुआत से जो है मान के चलिए स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो डेली एक टारगेट दिया जाएगा, मेंस का भी और आपका प्री का भी टारगेट दिया जाएगा। साथ साथ टेस्ट सीरीज वगैरह हम लोग करेंगे। ठीक है, आपको फीडबैक दिया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा, पर्सनली जो है आपको मेंटरशिप दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग जूम पे जो है मीटिंग करेंगे, आप लाइव जो है बात कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम रख सकते हैं, और किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है स्टडी में तो आप रख सकते हैं। यानी आपको फुल्ली जो है प्रिपरेशन यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, हर एक एंगल से, चाहे मेंस हो, चाहे प्री हो, चाहे इंटरव्यू हो, यानी प्री से लेके आपको इंटरव्यू तक यहाँ पे साथ रहा जाएगा। तो मेरा टारगेट उसमें ऐसा है कि मुझे ऐसे 50 लड़के मिल जाएं। ठीक है, 50 लड़के ऐसे मिल जाएं जो बिल्कुल, लड़के लड़कियां मैं सबके लिए बात कर रहा हूं, जो बिल्कुल डेडिकेटली है कि नहीं हमको बीपीएससी 69 करना ही है, एट एनी हाउ जो है इसी बार करना है। ठीक है, तो ऐसे लोग यदि इंटरेस्टेड हैं कि जी बिल्कुल करना है। अच्छा, मैं रिक्वायरमेंट इसका बता देता हूं कि बिल्कुल आज तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ आप पहले से पढ़े हैं तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको जो है मेंटरशिप दिया जाएगा, एसे राइटिंग वगैरह, चाहे जो भी मेंस में आपका सिलेबस आता है, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, बाकी एक बीपीएससी 69 के लिए मैं एक लेक्चर बनाया था यहाँ पे कि बीपीएससी 69 का आप तैयारी कैसे करें, तो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। बाकी मैं प्रोग्राम के बारे में आपको बता दिया, ये जो है ज़रूरी था चूंकि हम इसको जल्द ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी से 8-10 दिन मान लीजिए आपकी अगले मंथ स्टार्ट होने से जस्ट पहले हम कोशिश करेंगे कि इसी मंथ के आखिरी आखिरी तक स्टार्ट कर दे। जिस दिन से स्टार्ट हो जाएगा आपको डेली इसमें वर्क मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में अगर जो लोग इंटरेस्ट होंगे वो लोग 9015040592 पे जो है मैसेज कर देंगे। ठीक है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, बस आप लिख के वहाँ पे मैसेज कर देंगे बीपीएससी 69। ठीक है, बीपीएससी 69 और यस लिख देंगे आप लोग। ठीक है, जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे। और मैं जो कंडीशन बता दिया, कंडीशन एक ही है कि आप जो है कम से कम 7 से 8 घंटे जो है यदि अपने स्टडी के लिए निकाल सकते हैं डेली, तभी आप इस प्रोग्राम में ऐड होंगे। चूंकि आपको डेली वर्क दिया जाएगा, मेरा यहाँ पे टारगेट ओरिएंटेड ये बैच है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमको जो है यहाँ से आउटपुट चाहिए। यदि 50 लोग हैं तो हमारा टारगेट है 50/50 का, यानी सारे लोग का जो है प्री एज वेल एज मेंस और इंटरव्यू तक जो है फाइनल सिलेक्शन पाए। ठीक है, तो ये टारगेट है हमारा, और इसके लिए हम जो है अपने तरफ से पूरा फुल एफर्ट लगाएंगे, 100% अपना देंगे। तो आपके तरफ से भी हमको 100% चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ से काम बन नहीं पाएगी। ठीक है, हम आपको गाइड करें, हम आपको हर एक चीज़ समझाएं, लेकिन काम तो एटलीस्ट आपको भी करना ही पड़ेगा, तब जाके काम कंप्लीट होगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे आप जो है यस लिख के और 9015040592 पे मैसेज कर देंगे। बाकी इसके बारे में हम लोग डिटेल जो है, जैसे आप लोग मैसेज कर देंगे जो है लोग आ जाएंगे 40 से 50 लोग, तो हम जो है जूम पे एक मीटिंग रखेंगे, सारे लोग उसमें ऐड होंगे। मैं पहले से आपको टाइमिंग वगैरह दे दूंगा और डिटेल में इसके ऊपर हम लोग बात कर लेंगे। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी देख रहे थे। ठीक है, इसके पैरेलली में हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। तो जो लोग अभी पीएफओ का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। अभी AIAS का टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट किए हैं, उसका 2 टेस्ट अपलोड हो चुका है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आर से रिलेटेड हम लोग टेस्ट सीरीज देख ही रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ भी जाके आप टेस्ट सीरीज वगैरह देख सकते हैं। चलिए, तो अभी तक हम लोग हिस्ट्री में क्या क्या पढ़े थे, हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1-2 दिनों का गैप हो गया, एक तो सैटरडे और एक संडे। देखिए, हम लोग इसमें एनिसेंट इंडिया में कहानी स्टार्ट हुई थी अपनी। पहला हम लोग यूनिट देखे थे प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। ठीक है, आखिर देखिए इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है, और वर्तमान में जो है अतीत की प्रासंगिकता है या नहीं है, हम लोग इसके ऊपर डिटेल में चर्चा किए थे। जी बिल्कुल ज़रूरत है। अगर आप बेहतर जो है वर्तमान बनाना चाहते हैं, यदि अपना बेहतर फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आपको अतीत के बारे में जानकारी जो है बिल्कुल होनी ही चाहिए। अतीत में जो भी आप जो है कोई गलती अगर किए हैं हमारे पूर्वज मान लीजिए, या कोई अच्छाई है, यानी जो भी पॉजिटिव है और जो भी निगेटिव पॉइंट है, दोनों को जो है अगर हमको पहले से पता हो जाए, तो हम जो है पॉजिटिव को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, और निगेटिव को एलिमिनेट करके और हम जो है और ज़्यादा रफ्तार से जो है आगे बढ़ सकते हैं। आपको पता है, देखिए हर एक चीज़ एक्सपीरियंस से ही नहीं सीखा जाता है, कुछ औरों के एक्सपीरियंस से भी सीख लेना, यही क्या है, बुद्धिमानी है। ठीक है, आप खुद जो है एक्सपेरिमेंटल क्यों बनना चाहेंगे, और आपको खुद जो है एक्सपेरिमेंटल वस्तु बनना भी नहीं चाहिए। तो जो पहले गलती की जा चुकी है वो गलती हम नहीं करके, नहीं दोहरा के, और अगर आगे बढ़ते हैं तो जल्दी जो हम सक्सेसफुल होते हैं और लाइफ अपना अच्छा होता है। तो ऐसे में जो है आपको पता है कि वर्तमान में जो है अतीत की प्रासंगिकता है, बिल्कुल है। और हम लोग जैसे जैसे पढ़ रहे हैं आप देख रहे हैं कि कैसे जो है अतीत जो है प्रासंगिक है। अगले अध्याय में हम लोग बात किए थे प्राचीन इतिहास के आधुनिक लेखक, यानी जो इतिहास अपना कब से लिखना जो है शुरू हुआ। तो हम लोग बात किए थे कि इतिहास तो क्रिएट आज भी हो रहा है, और इतिहास आज से 1 लाख साल पहले भी क्रिएट हो रहा था, लेकिन उन घटनाओं का संकलन जो है
ये कब होता है? तो ये जब यूरोपियन आते हैं, ठीक है, जब उपनिषवाद काल आता है, तो उस समय इसको संजोने का जो है काम शुरू हो रहा है। आखिर इसका जरूरत क्या पड़ा? तो आप हम लोग इसके ऊपर डिटेल में बात किए थे कि अंग्रेज जो है अपने शासन प्रशासन की दृष्टि से यहाँ पे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रहा था। तो आखिर यहाँ के कल्चर के बारे में वो जानना चाहते थे, आखिर यहाँ पे जो है पहले न्याय व्यवस्था कैसा था, आखिर यहाँ पे पहले शासन कैसा था, हमें इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। ऐसे में वो जो है पुरानी पुरानी जितनी पुस्तकें हैं इस सब का अध्ययन जो है शुरू किए, और ऐसे में एक इतिहास को जो है लिखने का प्रयास किया गया। तो हम लोग सेकंड अध्याय में देखे थे उपनिवेशवादियों के विचार, योगदान, और इसके बाद हम लोग देखे थे चूंकि इनका जो योगदान हमारे इतिहास में तो बहुत ही अच्छा रहा है, इसको जो है नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन जो है बहुत सारे तथ्य जो है गलत तरीके से रख दिए गए। यानी देखिए क्या होता है, हर एक व्यक्ति का एक अपना व्यक्तिगत विचारधारा होता है, तो वो अपने रिस्पेक्ट में अपने समुदाय को जो है आगे जो है अपने समुदायों का जो है महत्ता देने के लिए दूसरे समुदाय का जो है क्या करता है, हमेशा उसमें कुछ कमियां ढूंढते रहता है। वैसे में उपनिषदवादियों का जो है उनको अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए यहाँ पे उनको द्वारा यहाँ तक कह दिया कि यहाँ के लोगों को तो पता भी नहीं था कि यहाँ रहना कैसे है, खाना कैसे है। यानी ना इनका कोई कल्चर था, ना कोई संस्कृति था, ना इनको ज्ञान था, ठीक है, ना इनको तिथियों का ज्ञान था। बहुत सारे तथ्य जो है भ्रामक यहाँ पे दे के चले गए, और ऐसे में यहाँ पे जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उनके द्वारा जो है प्रतिक्रिया दिया गया, और ऐसे में इतिहास जो है इनके द्वारा लिखने का प्रयास किया गया। तो राष्ट्रवादियों की दृष्टि में और उनका योगदान, यानी इतिहास में राष्ट्रवादियों का क्या दृष्टि रहा, ठीक है, उपनिवेशवादियों को काउंटर करते हुए और उनका योगदान क्या रहा, ये हम लोग आपका अध्याय 2 में पढ़े थे। इतना तक कहानी क्लियर है, ठीक है। फिर हम लोग अध्याय 3 में देखे थे आपका स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। चूंकि आप सभी को पता है आज तो बहुत सारे सोर्सेज आपको मौजूद हैं यदि कल की कहानी लिखनी है तो, नहीं तो मैं आपको बोलूं कि आप जो है 2021 से लेके या 2022 का हमको इतिहास लिख के बताइए भारत का, ठीक है, आपके लिए काम जो है आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है आपके पास इंटरनेट है, ठीक है, आपके पास जो है गूगल अवेलेबल है, आपके पास नेट भी है, और ऐसे में आपके पास पेपर भी अवेलेबल है। तो रोज रोज घटनाओं का जो है आपको तिथिवार जो है जानकारी मिल जाएगा, और आप इजिली यहाँ का इतिहास को लिख पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में जो है इतिहास लिखना तो आसान है, लेकिन इतने जो है साल 5,000 साल पहले 10,000 साल पहले की इतिहास लिखना इतना आसान नहीं था। ऐसे में जो है स्रोत का काफ़ी जो है अहम भूमिका रहा। तो हम लोग स्रोत के ऊपर बात किए थे कि इतिहास लिखने का स्रोत क्या होगा। इसमें 2 तरह के स्रोत के ऊपर चर्चा किया गया था। पहला हम लोग देखे थे साहित्यिक स्रोत, ठीक है, दूसरा हम लोग देखे थे आपका पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में जैसे आप सभी को पता है सिक्के हो जाएंगे, अभिलेख वगैरह हो जाएगा, यानी जो भी भौतिक अवशेष बचे हुए हैं उनके मदद से हम लोग उस समय के इतिहास के जानने का प्रयास किए थे, और इसके ऊपर डिटेल चर्चा किया गया था। इसके बाद दूसरा साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक में देखे थे कि हमारे पास जो है कौन कौन सी पुस्तकें जो है अवेलेबल है उस समय की, जिससे हम लोग उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग देखे थे आपको एक देसी स्रोत और एक विदेशी स्रोत। देसी स्रोत में हम लोग क्या बात किए थे, तो देसी स्रोत में हम लोग देखे थे एक साहित्यिक था, देखिए देसी स्रोत हम लोग देखे थे, और देसी स्रोत में एक धार्मिक देखे थे और एक लौकिक देखे थे। धार्मिक का मतलब है कि जो भी धर्म से रिलेटेड, जैसे वेद हो गया आपका, आरण्यक हो गया, ठीक है, इसके अलावा उपनिषद हो गया, तो इन सब के मदद से जो है कैसे हम उस समय के बारे में जानकारी ले सकते हैं। लौकिक मतलब जैसे अर्थशास्त्र हो गया कौटिल्य का, ठीक है, आपका राजतरंगिणी हो गया, ये सब पुस्तकों से उस समय के बारे में हम कैसे जानकारी ले सकते हैं। साथ साथ विदेशी साहित्यिक विवरण, जो विदेशी यहाँ पे आए उनका क्या विवरण रहा, ये सबसे हम लोग इतिहास लिखने में काफ़ी मदद मिला, और ये हम लोग अध्याय 3 में देखे थे। अगला देखे थे हम लोग भौगोलिक ढांचा के बारे में, कि इतिहास में जो है भूगोल कैसे इंपॉर्टेंट है, इतिहास के लिए भौगोलिक ढांचा कैसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डिटेल चर्चा हुआ था। और बाई मैप हम लोग देखे थे कि इंसान जो है उस समय कहाँ रहना चाहेगा, जहाँ पे जो है उसके लिए कंडीशन जो है क्रिएट होगा, यानी जहाँ नदी होगा, जहाँ पहाड़ होगा, ठीक है। क्योंकि उस समय का इनिशियल टाइम पीरियड का जीवन इंसान का आप सभी को पता है स्टोन पे ही निर्भर था, तो इंसान वही जगह पसंद करेगा जहाँ पे इजिली क्या होगा, पहाड़ होगा, नदी होगा, ठीक है, वहाँ पे उसके लिए कुछ वृक्ष वगैरह फल मूल वहाँ पे मिल जाए। तो इतिहास में भौगोलिक ढांचा का काफ़ी इंपॉर्टेंस रहा है, और ये हम लोग अध्याय आपको 4 में देखे थे। नेक्स्ट हम लोग अध्याय में पढ़े थे 5वां स्टोन एज, प्रस्तर युग, यानी आदिम मानव के बारे में हम लोग अगले अध्याय में पढ़े थे, और इसमें हम लोग पूरे डिटेल में देखे थे कि इंसान का जो है शुरुआती जीवन कैसा था। इंसान जो है खाना बदोश जीवन से, यानी खाना बदोश जीवन से लेके और इस इंसान के जीवन में जो अस्थायित्व आया, यहाँ तक का सफर हम लोग किए थे, और ये लाखों वर्ष का सफर था। यानी खाना बदोश से लेके और जब तक कृषि का आविष्कार नहीं हो गया, वहां तक का सफर हम लोग देखे थे आपका प्रस्तर युग, स्टोन एज में।
काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर चर्चा हुआ था। जो भी आप लोग नहीं देखे होंगे वीडियो, जाके देख लेंगे, प्लेलिस्ट में जो है सारा आपको वीडियो अवेलेबल है। चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे, एनसीईआरटी बैच करके होगा, वहाँ पे आपको पूरे सीक्वेंस में लेक्चर मिल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देखे थे ताम्रप्रशान काल। ताम्रप्रशान जो है कृषि संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़े थे, जब तांबा का आविष्कार हो गया था, और पत्थर तो पहले से था ही, तो उस समय के बारे में हम लोग देखे थे। उस समय बस्तियां कैसी थी, उस समय का स्थिति क्या था। नेक्स्ट अगला अध्याय देखे थे आपको हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, जो कांस्य युगीन सभ्यता था, हड़प्पा संस्कृति के बारे में हम लोग देखे थे, और उसमें हम लोग पूरे डिटेल में चर्चा किए थे। ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी तो कैसे थी, ठीक है, और इसका नगर नियोजन कैसा था, कृषि की क्या स्थिति थी, तकनीक का क्या स्थिति था, शिल्प, पूरे डिटेल में चर्चा हुआ था। इसका उत्पत्ति कैसे हुआ था, आखिर इसका जो है इतना बड़ा जो सभ्यता, जो एक नगरीय सभ्यता था, इसका पतन कैसे हुआ, इसके ऊपर डिटेल जो है हम लोग चर्चा किए थे। और यहाँ से जो है आपके प्री एज वेल एज जो है मेंस में प्रश्न बनते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हम लोग यूनिट देखे थे अपना आर्यों का आगमन और ऋग वैदिक युग, ठीक है, तो अपना अध्याय 8 था। तो उसमें हम लोग बात किए थे कि आर्य जो आए, और वैदिक युग के बारे में पढ़े, कि ऋग्वेद के बारे में हम लोग पढ़े थे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, उस समय की समाज की क्या स्थिति थी, भौगोलिक जो है स्वरूप क्या था, यानी आर्य लोग आए तो कहाँ रहे थे, कहाँ तक प्रसार रहा था, उनके जो है जीवन की क्या स्थिति थी, कृषि का क्या स्थिति था, उनका जो मुख्य व्यवसाय क्या था, उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थी, इस सब चीजों पे चर्चा किए थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखे थे उत्तर वैदिक अवस्था। आप सभी को पता है, पिछला लेक्चर हम लोग इसी के ऊपर जो है कंटिन्यू किए थे कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, यानी ऋग वैदिक काल हम लोग देखे थे 1500 जो है बीसी से लेके आपका 1000 बीसी तक, और इसके बाद उत्तर वैदिक काल हम लोग देखे थे 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। तो आखिर जो है ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल आते आते क्या चेंजेज हुआ, समाज में क्या चेंजेज हुआ, भौगोलिक स्वरूप में क्या हुआ, यानी आर्यों का प्रसार जो है चेंज हुआ कि नहीं, तो हम लोग बाई मैप से जो है सारा कहानी देख चुके थे, ठीक है। स्त्रियों के जो है दशा में क्या जो है चेंजेज आया, तो हम लोग देखे थे स्त्रियों की दशा में यहाँ पे गिरावट आ गया था। साथ साथ हम लोग देखे थे कि कर्म कांड जो है हमारे समाज में काफी व्याप्त हो गया था, ठीक है। कर्म कांड इतना व्याप्त हो गया था कि इसके चपेट में जो है पूरा समाज यहाँ पे आ चुका था, और एक तरह से मान लीजिए तो यहाँ पे कर्म कांड होने की वजह से जो है लोगों को जो है अब जो है अपने धर्म के प्रति यहाँ पे जो है द्वेष होने लगा था, इतना कर्म कांड यहाँ पे व्याप्त हो गया था। तो ये सब हम लोग चीज देखे थे, और आज हम लोग देखने वाले हैं आपका नेक्स्ट यूनिट अध्याय 10, और ये है आपका जैन और बौद्ध धर्म। ये चैप्टर काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे यूपीएससी के नजरिए से देख लें, बीपीएससी के नजरिए से, या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, यहाँ से जो है प्रश्न बनाए जाते हैं। एक आध प्रश्न आपको प्रीलिम्स में भी आपको देखने को मिलते हैं, मेंस में तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बनाए ही जाते हैं। तो आज इसके बारे में हम लोग देखेंगे, यानी आज हम लोग कहानी देखेंगे आपका, चूंकि 600 बीसी तक कहानी हो गया था, तो 600 बीसी के आगे देखेंगे, यानी आपका 6 सेंचुरी बीसी से कहानी शुरू होगी। हम लोग देखे थे पिछले यूनिट में कि जो जन लोग थे, ठीक है, जनपद के बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले यूनिट में, यानी जो कबीलाई लोग थे जहां जहां गए, ठीक है, और वहां निवास किए, उसी को हम लोग क्या बोले थे, जनपद बोले थे, ठीक है। तो जनपद के बारे में पढ़े थे, और अगले यूनिट में हम लोग देखेंगे कि जनपद कैसे जो है स्ट्रांग होकर महाजनपद बन गया, और उन महाजनपदों में 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अगले यूनिट में, और इस 16 महाजनपद में मगध जो है कैसे सबसे ज्यादा मजबूत बना, तो इसके बारे में, इसका पृष्ठभूमि आज ही से आपको जो है क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न ये है सबसे पहला कि जैन और बौद्ध धर्म का आखिर उदय कैसे हुआ, प्रश्न यही बना आपका कि इससे पहले तो हमारे समाज में जो है धर्म की स्थिति ठीक ठाक थी, तो जैन और बौद्ध धर्म जो आए कैसे। तो देखिए, जैसे हम बता रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल, देखिए हम आपको पहले ही बता दिए थे इतिहास क्या है, परिवर्तन का अध्ययन है, और एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से यदि आप लिंक करके पढ़ते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए उत्तर वैदिक काल में हम लोग क्या देखे थे कि सामाजिक जो है स्थिति कैसे आपको यहाँ पे बिगड़ा था, ठीक है, धार्मिक स्थिति में कितना क्रम कांड आपका आ गया था। अब इतना क्रम कांड आ गया था कि ऐसे में जो है यहाँ पे देखेंगे तो 4 वर्ण आ गए थे, आपको पता है, ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य और शूद्र। तो ये जो है 4 यहाँ पे वर्ण आ गए थे, और यहाँ पे देखेंगे तो वैश्य जो है ये लोग यहाँ पे व्यवसाय का जो है काम करते थे, ठीक है, कृषि वगैरह का काम करते थे, ठीक है, क्षत्रिय यहाँ पे शासन कम का, ब्राह्मण जो है ज्ञान देने का काम करता था। अब यहाँ पे सिस्टम ऐसा डेवलप हो गया था कि ऐसे में आप देखेंगे तो मैक्सिमम काम अगर देखेंगे तो वैश्य और शूद्र यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, चाहे कृषि का ले लें चाहे व्यवसाय का ले लें, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके अंदर सरप्लस क्रिएट होगा। अब जो व्यवसाय करेगा इसके पास पैसा आएगा, जाहिर सी बात है, और
इनको जो है ये पैसा जो है आप देखेंगे तो वैश्य शूद्र जो भी मेहनत कर रहे हैं यही क्या करते थे, डोनेट करते थे यहाँ पे ब्राह्मण को, यही डोनेट करते थे यहाँ पे शासक को भी डोनेट करते थे प्रोटेक्शन के लिए। ब्राह्मणों को जो है यहाँ पे धर्म के नाम पे इनको भी डोनेट किया जाता था। ऐसे में यहाँ पे जो है पैसे की स्थिति जो है ठीक ठाक देखने को नहीं मिल रहा था। यानी ब्राह्मण क्षत्रिय तो मिला जुला के चलिए तो ठीक स्थिति में थे, यहाँ पे ठीक स्थिति में एक्चुअली में वही थे ही यहाँ पे। और देखिए पोजिशनिंग आप देख सकते हैं, और मैं एक वहाँ पे जो है आपको वाक्य पढ़ा था कि ब्राह्मण के लिए क्या वाक्य इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, आ जाइए। ठीक है, इसके लिए क्या इस्तेमाल किया गया था, क्षत्रिय के लिए आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पे क्या वैश्य के लिए, ठीक है, और शूद्र के लिए जो है दौड़ कर आओ। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड यूज किया गया था। तो उस समय की स्थिति हमको जो है परिचित है। अब देखिए जो सबसे ज्यादा आपको सरप्लस क्रिएट कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा समाज में योगदान दे रहा है, इनका स्थिति अगर यहाँ पे डिक्लाइन है, तो ऐसे में इनको अगर कोई सहारा मिलता है, चूंकि अब हमारे समाज में भी हमारे धर्म में भी इतनी जो है कुरीतियाँ आ गई थी, इतना ज़्यादा यहाँ पे जो है आपको कर्म कांड आ गया था, इससे ये लोग क्या थे, काफ़ी परेशान थे। और ऐसे में यहाँ पे उदय होता है आपका जैन और बौद्ध धर्म का। और इनका फिलॉसफी जो है बिल्कुल ही सिंपल होता है जैन और बौद्ध का। यहाँ पे जो है कोई जो है आपका वर्ण का बात नहीं किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सामान्य सी कोई कर्मकांड का यहाँ पे बात नहीं किया जाता है। और ऐसे में ये वर्ग जो है वैश्य और शूद्र, ये लोग जो है इसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, और यहाँ पे क्षत्रिय भी अट्रैक्ट होते हैं, और ये लोग जो है फिर बौद्ध धर्म को जो है काफ़ी आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। और इस तरह देखेंगे आप तो 600 BC से जो है यहाँ पे ब्राह्मण धर्म जो है डिक्लाइन पोजीशन में जाने लगता है। ठीक है, तो 600 BC के बाद देखेंगे तो ये ब्राह्मण धर्म डिक्लाइन जाने, और 1000 साल का इतिहास में देखेंगे ये पूरा डिक्लाइन हो गया था। आफ्टर जो है गुप्ता वंश यानी गुप्त वंश जो आया था, वहां से फिर ये जो उठने का कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। ये अपने कुरीतियों को जान के और उसमें इम्प्रूव करता है, और फिर ये धर्म जो है फिर से अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचता है। तो आखिर ये जो है जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, तो इसके ऊपर पृष्ठभूमि के ऊपर हम लोग बात किए। ठीक है, ये जो समाज का जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना था, जो एक समाज एक कर्मकांडी समाज बन गया था, एक तरह से इसको हम अन्यायी भी, कुछ लोगों पर अत्याचार किया जाता था। तो ऐसे में यहाँ पे बौद्ध धर्म का उदय होता है। ठीक है, जैन धर्म का उदय होता है, और ऐसे में ये लोग जो है सारे लोग सपोर्ट करते हैं। अब राजा जो होते हैं ये भी उसको जो है सपोर्ट करते हैं। आपको पता है जिधर प्रजा का मूवमेंट होगा राजा भी उन्हीं के साथ जाएंगे, तो राजा भी इनको सपोर्ट करते हैं। ऐसे में बौद्ध धर्म और जैन धर्म भारत में जो है काफ़ी फल फूल जाता है, और इनका जो है वर्चस्व बन जाता है। तो ये हम लोग आज कहानी पढ़ने वाले हैं। तो अगले यूनिट में हम लोग देखेंगे द्वितीय नगरीकरण के बारे में, इसी के पैरेलल में, चूंकि ये आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है ये महाजनपद काल में ही उदय है इनका। पैरेलली में सारी घटनाएं घटित हो रही है, तो हम महाजनपद के बारे में अगले में पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो एक मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि आखिर हम लोग जैन धर्म, और माइंड मैप एक आपके दिमाग में बन जाए कि आज हम लोग कौन कौन से जो है तथ्य पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, चैप्टर पे आते हैं। बिल्कुल पेशेंस के साथ धैर्य बना के देखेंगे। लेक्चर आज का जो है थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि कंटेंट इसमें अधिक है, तो हम एक्सकेप जो है नहीं कर सकते हैं। देखिए, तो जैन धर्म के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसके पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैन धर्म का पृष्ठभूमि कैसे बना, जैसे हम अभी आपको थोड़ा थोड़ा अभी हेल्प तो कर ही दिए हैं। फिर हम लोग देखेंगे इसमें अगला महावीर स्वामी का सिद्धांत क्या था। फिर हम लोग देखेंगे इसका संगति कहाँ कहाँ हुआ। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे एनसीईआरटी से मैं आपको अधिक फैक्ट देता हूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ ये भी फैक्ट हम लोग ऐड कर लेंगे। फिर आप लोग चाहें तो कहीं से एमसीक्यू भी जाके लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संप्रदाय के बारे में, यानी आगे चल के बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, सॉरी जैन धर्म, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग इसके साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, जैन साहित्य के बारे में। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कौन से शासक थे जो इसको संरक्षण प्रदान किए थे। देखिए, कोई भी धर्म अगर पनपता है, अगर कोई धर्म का जो है ग्रोथ होता है काफ़ी स्पीड में, काफ़ी रफ्तार में, तो उस समय शासक का तो जरूर योगदान रहा ही होगा। तो हम लोग देखेंगे शासक संरक्षण के बारे में। इस समय देखेंगे कि कला की क्या स्थिति थी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग आज डिटेल में जो है यही सब चीज़ें देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो है यहाँ पे, चलिए हम थोड़ा देर पढ़ लेते हैं, फिर आपको एक मैप भी दिखाएंगे कि उस समय जो है क्या स्थितियाँ थी। चलिए, तो बिल्कुल पेशेंस होकर सुनेंगे, देखेंगे। और आप चाहें तो मैं पहले क्लास में बताया था, अब हर एक क्लास में हर एक बात जो है बोल पाना मुश्किल होता है। ठीक है, आप लोग चाहें तो पैरेलली जो है नोट्स वगैरह अपना क्रिएट कर सकते हैं, कुछ पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह जो है आपको प्रोवाइड करा देते हैं टेलीग्राम पे। आज जो है आपको सारा पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा इससे रिलेटेड जितना आज तक हुआ है। ठीक है,
आप लोग जो है यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो एटलीस्ट यहाँ पे लिखना ही है, और आप लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन जरूर करें, और क्वेश्चन को लिख के जरूर आप सबमिट करें, ठीक है? तभी आपको जो है पूर्ण रूप से लाभ मिल पाएगा। मैं अपने तरफ से यदि पूरा इफर्ट लगा दूं 100%, और आप जो है अगर उधर से इफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं, लेक्चर केवल देख के और आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, तो ऐसे में मैं ज़्यादा कुछ आपके लिए नहीं कर पाऊंगा। देखिए, निम्नलिखित पदों और धारणाओं को स्पष्ट करें, जैसे आर्यव्रत क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है, द्विज क्या होता है, तीर्थकर क्या होता है, निर्वाण क्या है, जिन क्या है, अहिंसा क्या है, संघ क्या है, धम क्या है। इसके बारे में आपको जो है 20 से 30 वर्ड में लिखना है, सिंपल। बताइए, संघ क्या होता है, धम क्या होता है, अहिंसा किसको बोलते हैं, जिन का मतलब, सारा आपको प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। द्विज किसको बोलते थे, ठीक है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज बोलते थे। आखिर ये द्विज क्या होता था। नेक्स्ट देखिए, ईसा पूर्व 6ठी सदी में नए धार्मिक संप्रदाय का उद्भव का कारण, ठीक है? आखिर एक नया धर्म उदय हो रहा है, तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है। आखिर जो पहले से धर्म आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो बुराई रही होगी, उसके कारण ही तो नया धर्म का उदय हो पाया। इसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे हम लोग डिटेल में, और अभी तो जितना मैं आपको बताया उसके आधार पर आप इसका आंसर राइटिंग कर भी सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म का मुख्य उपदेश क्या क्या है और भारतीय समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप लोग लिखेंगे। बौद्ध धर्म का उपदेश का वर्णन करना है और भारतीय समाज पे इसका क्या इफेक्ट रहा। बौद्ध धर्म के बारे में तो पता ही है, भारत के साथ साथ जो है इसका जो है प्रभाव आपको बहुत सारे देश में भी देखने को मिलेगा। बहुत सारा देश जो है आज बौद्ध धर्म को ही मानता है। अगला देखेंगे, जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव के सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि क्या थी। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी धर्म का उदय हो रहा है तो वहाँ पे समाज का जरूर योगदान होगा, साथ साथ जो है आर्थिक योगदान जरूर होगा, तभी वो आगे जा सकता है। और इन दोनों धर्मों के सामाजिक पहलू क्या है, ये भी हम लोग को देखना होगा। देखिए, जैसे समाज में जो भी वैश्य और शूद्र समाज था, इनको जो है भरपूर इनका सहयोग मिला, ठीक है? साथ साथ आर्थिक सहयोग भी इनको मिला। और ऐसे में जैन धर्म का जो है, आप देखिए, कोई जमीन डोनेट कर दे रहा है, ठीक है, कोई आपको पैसा दे रहा है, तो ऐसे में जो है ये संस्था जो है बिल्कुल ग्रो करेगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो टर्म, एक गृहपति पढ़ेंगे और एक सेठ पढ़ेंगे। जो गृहपति थे, ठीक है, ये लोग जो है गृहपति जो लोग थे, ये लोग लैंड जो है डोनेट किए, किसको, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को। और आर्थिक सहयोग इनको सेठी लोगों से मिला, यानी जो भी व्यापारी लोग थे, और ऐसे में इसका उदय हुआ। इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, बताइए कि बौद्ध धर्म के प्रसार का क्या क्या कारण था। आखिर बौद्ध धर्म का जो प्रसार हुआ, इसका कारण क्या था। बौद्ध संघ के संगठक और उसकी भूमिका का विवेचना करना है। बौद्ध भारत में बौद्ध धर्म का तो पतन हो गया, पर जैन धर्म कुछ भागों में जमा रहा, इसका जो है कारण का समीक्षा करना है। भारत में आखिर बौद्ध धर्म का पतन के पीछे क्या रीजन रहा, ठीक है? और जैन धर्म आपको आज भी देखने को मिलता है, बौद्ध धर्म जो है कुछ आध एक हिस्से में ही देखने को मिलता है। मगध जो है नए नए धार्मिक आंदोलन का केंद्र क्यों हुआ, ठीक है? मगध में ही आप देख रहे हैं तो जैन धर्म का भी उदय हो रहा है, मगध में बौद्ध धर्म का भी, इसके अलावा छोटे छोटे और भी यहाँ पे कुछ संप्रदाय वगैरह, कुछ जो है यहाँ पे फिलॉसफी जो है दिया गया। तो आखिर ऐसा वजह क्या है। अगला देखिए, बताया कि बौद्ध धर्म का पतन हो जाने के बाद भारत में इस धर्म का प्रभाव कैसे और किन किन पहलुओं में जमा रहा। आपको पता है बौद्ध धर्म का पतन हो गया, लेकिन उसके बाद भी भारत में इसका प्रभाव जो है कैसे आपको देखने को मिलता है। अगला देखिए, बौद्ध और जैन संप्रदाय को धार्मिक सुधार का आंदोलन क्यों कहा जाता है, ठीक है? तो आपको ये बताना है कि आखिर ये बौद्ध और जैन संप्रदाय धार्मिक सुधार में क्या भूमिका रहा था इनका। अगला देखिए, भारतीय साहित्य और कला में बौद्ध और जैन संप्रदाय का योगदान का वर्णन कीजिए। देखिए, साहित्य और कला में देखेंगे तभी बौद्ध और जैन का काफी योगदान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? आप देखेंगे बुद्ध का जो है प्रतिमा अलग अलग जो है यहाँ पे तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ भी हमको जो है इसको यहाँ पे लिखना है। इस परियोजना में अंग स्वरूप जैन और बौद्ध साहित्य का चित्रों का सूची बनाइए। ये चाहे तो आप जो है इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी बस यहाँ पे आप, हाँ, चित्रों का सूची आपको बनाना होगा। यहाँ पे नाम लिखेंगे, कौन सी मुद्रा में जो है इनकी जो है मूर्ति बनाई गई है और ये कहाँ बनाई गई है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जो है बाह्य रेखीय मानचित्र पे महावीर और बौद्ध के जीवन के संबंध स्थल तथा जैन और बौद्ध कला का स्थापत्य का अंकित करना है। देखिए, आपको मैप बनाना है और मैप में क्या क्या काम करना है, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों का वहाँ पे आपको डिनोट करना है, दिखाना है। साथ साथ जैन और बौद्ध कला और स्थापत्य कला भारत में कहाँ कहाँ या भारत के अलावा कहाँ देखने को मिलती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये सब जो है आपको प्रश्न करने हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे। लेक्चर में आज बता दिया कि आज थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, तो बिल्कुल पेशेंसफुली रहेंगे, ठीक है?
चलिए, जैसे आप देखेंगे, अगर बुद्धकालीन स्थल का बात करेंगे तो इस मैप में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। थोड़ा सा आपको जो है इमेजिनेशन हो जाएगा इन चीज़ों के बारे में। जैसे यहाँ पे नंबर 1 पे देखेंगे, ठीक है, ये नंबर 1 जो है ये अफगानिस्तान वाला में आपको पड़ जाएगा लगभग में, ठीक है, सिकंदरिया, ठीक है। सिकंदरिया जो है ये जगह आपको यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। लोकेशन देख पा रहे हैं। सिकंदर जब भारत पे आक्रमण करता है तो उसी के दौरान यहाँ पे भारत का कुछ क्षेत्र जीत लेता है, और जाते समय काबुल क्षेत्र में जो है सिकंदरिया नामक एक जगह का स्थापना कर देता है। ये काबुल क्षेत्र में है, और ये जो है बौद्ध से संबंधित स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखेंगे तो यहाँ पे अगला देखिए, ये 2 नंबर, ठीक है, आपको यहाँ पे इंडिया दिख रहा है, ठीक है। ये जो जगह है आपका डारडा है, ठीक है। ये महाजनपद काल में जो है कंबोज महाजनपद का एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा था। वर्तमान में देखेंगे तो कश्मीर के रजौरी में आपको पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ भी देखेंगे तो प्राचीन काल के ग्रंथों में कंबोज का काफ़ी जगह हमको वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे तीसरा प्लेस देखें यहाँ पे, ये है आपको संघोल, ठीक है। ये कौन सा है? संघोल है, ठीक है। ये कौन हो गया आपका? डारडा हो गया। ये जो हो गया आपका, ये सिकंदरिया हो गया। संगोल देखेंगे तो ये आपको आप ये हड़प्पा कालीन स्थल में आ जाएगा, पंजाब वगैरह में पड़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट दिखेगा यहाँ पे 4 नंबर देखेंगे लुम्बिनी। लुम्बिनी का आपको पता ही है बौद्ध से क्या संबंध रहा था, नेपाल में स्थित है ये, ठीक है। ये हो गया आपका लुम्बिनी। और यहाँ पे यदि ध्यान देंगे तो सबसे पहली बात तो बौद्ध के जो है जन्म से संबंधित तो जगह है ही यहाँ पे, महात्मा बुद्ध का यहाँ पे जन्म हुआ था। साथ साथ यहाँ पे उत्खनन वगैरह हुआ तो अशोक का अभिलेख वगैरह भी हमको यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। और जो चीनी यात्री वेन संग भारत आया है वो भी लुम्बिनी का अपने जो है लेखों में व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध से संबंधित स्थलों है आपका कुशीनगर, ये 5वां, ठीक है। यहाँ पे देखें अभी तक 1 2 ये 3, इसको कर ले, इसको 4 और इसको 5, तो 5वां जगह आपका कौन सा हो गया? ये आपका कुशीनगर। कुशीनगर से जो है बौद्ध का क्या संबंध है आप सभी को पता है। अभी सारा कुछ आपको जैसे चैप्टर फिनिश होगा पता चल जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, आप सभी को पता ही है। और बुद्ध का जो है बोले तो इनका मृत्यु यहीं पे होता है, और इसको महा जो है परिनिर्वाण बोलते हैं, तो कुशीनगर ऐसे आपको फेमस है। इसके बाद देखेंगे तो यहीं पे नीचे ये एक प्लेस और है, ये कौन सा है? सारनाथ है आपका, ठीक है। ये है आपका सारनाथ। सारनाथ में यदि ध्यान देंगे आप तो आपको पता ही है कि सारनाथ से भी बुद्ध का संबंध रहा था। ये यहाँ पे अपना उपदेश देने का काम किए थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक और जगह देखें, ये आपको है वैशाली, ठीक है। वैशाली तो आपको पता है ये बिहार में आपको वैशाली पड़ता है, ठीक है। बजीत संघ के नाम से जो है जाना जाता था, और महावीर वगैरह से यहाँ पे इनका महावीर का जो है संबंध रहा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे तो ये है बोध गया। और बोध गया से बौद्ध का संबंध आपको पता ही है, ज्ञान इनको यहीं पे जो है प्राप्त होता है। ये सब जो कुछ प्लेस आपको दिख रहे हैं, चलिए आइए हम लोग अपने अब चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जैन और बौद्ध धर्म के कहानी यहाँ पे देखते हैं। इनका उदय का कारण सबसे पहले हम लोग तलाशने का कोशिश करते हैं, आखिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है आखिर भारत में आया तो कैसे आया। देखिए, ईसा जो है पूर्व 6ठी सदी के उत्तरार्ध में देखें, ठीक है, तो मध्य गंगा के मैदान में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय होता है, ठीक है। तो ईसा पूर्व जो है 6ठी सदी के उत्तरार्ध में बात किया जा रहा है, ठीक है। 6ठी सदी का मतलब तो समझ में आ रहा होगा, पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं, ठीक है। यानी आपको 6th सेंचुरी की बात की जा रही है। 6th सेंचुरी का मतलब क्या हो गया? 600, और ईसा पूर्व यानी 600 BC, ठीक है। इसके उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदान में बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय का उदय होता है। इस युग में करीब 62 जो है धार्मिक संप्रदाय ज्ञात हैं। कितने? 62, जिसमें हम लोग बौद्ध और जैन पे आज फोकस करेंगे। इनमें से कई संप्रदाय पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले विभिन्न समुदाय में प्रचलित जो है धार्मिक प्रथाओं और अनुसंधान विधियों पर आधारित है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत का आपको पता ही है, तो मैप में देख सकते हैं, तो पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो बहुत सारे समुदाय वगैरह जो है आज भी प्रचलित धर्म जो है प्रथाएं जो है इन पे आधारित है। इनमें से एक जैन संप्रदाय हो गया और एक बौद्ध हो गया, ये सबसे महत्व के थे 62 में। और ये दोनों जो है धार्मिक सुधार के परम जो है शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरे थे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि उद्भव का कारण, किसी का उत्पत्ति जो है सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिर ये उत्पन्न हुआ, उद्भव हुआ तो क्यों हुआ, तो इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं।
तो सारा कहानी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। देखिए पिछला यूनिट में हम लोग देखे थे वैदिकोत्तर, यानी 1000 बीसी से 600 बीसी में क्या स्थिति रही थी। समाज स्पष्टतः जो है 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। एक थे ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हर वर्ण का कर्तव्य अलग अलग निर्धारित था। ठीक है, अब पहले हम लोग देखे थे ऋग्वैदिक काल में कि यहाँ पे कर्तव्य जो है किसी व्यक्ति का निर्धारित नहीं किया गया था, वर्ण व्यवस्था एकदम आखिरी में जाके आया था। लेकिन वर्ण व्यवस्था जो है यहाँ पे अब हर एक वर्ण का कर्तव्य यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया, और इस पर जोर दिया जाता था कि वर्ण जो है जन्म मूलक है। अब वर्ण क्या हो गया, जन्म मूलक बन गया। ठीक है, और दो उच्च वर्ण को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। ब्राह्मण जिन्हें पुरोहित और शिक्षकों का कर्तव्य सौंपा गया, और समाज में अपना सबसे ऊंचा स्थान दावा करते थे ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वे जो है कई विशेषाधिकार के दावेदार भी थे। जैसे दान लेने के लिए केवल और केवल अधिकारी होते थे, करों से छुटकारा था, उनको कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, दंडों में उनको माफी दे दिया जाता था। ये ब्राह्मणों का जो है उस समय स्थिति था। ठीक है, एक बार और यहाँ पे ध्यान से देख ले, चूंकि बस बैकग्राउंड यहीं से आपका क्रिएट हो गया। 4 वर्ण था, क्लियर है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण का कर्तव्य अलग अलग निर्धारित हो गया था। अब वर्ण जो है जन्म मूलक भी हो गया था, यानी ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय कहलाएगा। और इन सभी वर्ण को कुछ विशेषाधिकार दिया गया था, जिसमें ब्राह्मणों को देखेंगे तो इनको पुरोहित और शिक्षक का कर्तव्य सौंपा गया था, यानी ये पुरोहित का काम करेंगे और शिक्षा देने का काम करेंगे। समाज में सबसे ऊंचा स्थान ब्राह्मण का हुआ करता था। ठीक है, और बहुत सारे विशेषाधिकार भी इनको थे। विशेषाधिकार मतलब दान तो लेना है, लेकिन कोई टैक्स नहीं देंगे ये। ठीक है, कोई दंड वगैरह इनको नहीं दिया जाएगा, दंड में भी माफी है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां ब्राह्मणों ने ऐसे अधिकार का लाभ भी उठाया है। ठीक है, अगर आप किसी को जो है अधिकार अगर ऐसे देते हैं, ठीक है, अब दंड इनको नहीं देंगे तो ये जो है क्या कर सकते हैं, कुछ गलतियां भी कर सकते हैं, जिससे जो है दूसरे वर्ग को बिल्कुल जो है क्षति पहुंच सकती है। और इसके बदले इनको कोई दंड नहीं दिया जाए तो ये क्या करेंगे, इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। इसलिए यहाँ पे बोला है कि इसका फायदा उठाएंगे। जब भी किसी को आप विशेषाधिकार देंगे तो उसका आपको उसके द्वारा जो है फायदा उठाया जाएगा, और वैसे में जो है उसको शोषण भी किसी दूसरे वर्ग का किया जा सकता है। आगे देखिए, वर्ण क्रम में क्षत्रिय का स्थान क्या था, दूसरा था। यहाँ पे वे क्या करते थे, युद्ध करते थे, शासन करते थे, और किसानों के उगाए गए करों पे जीते थे। जो भी किसान वगैरह टैक्स देते थे वही उनका जीविका का साधन होता था। वैश्य जो है खेती और पशुपालन और व्यापार करते थे। ठीक है, तो वैश्य का मुख्य जो है उस समय कर्तव्य क्या था, खेती करना, पशुपालन और व्यापार करना। और ये जो है मुख्य करदाता थे, टैक्स यही देते थे। यद्यपि इन्हें दो उच्च वर्ण के साथ द्विज नामक समूह में स्थान मिला था। ठीक है, तो देखिए द्विज में यहाँ पे कौन कौन शामिल है आपको, पहला है क्षत्रिय, सॉरी ब्राह्मण, क्षत्रिय और तीसरा वैश्य। ये मैं क्रम के अनुसार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वैश्य को भी द्विज में शामिल किया गया था। द्विज को जनेऊ पहनने का और वेद पढ़ने का अधिकार था, और शूद्र को इससे वंचित रखा गया था। ठीक है, तो द्विज का मतलब पता हो गया आपको। ठीक है, द्विज का मतलब भी था कि जो एक और इसका मायने आप लगा सकते हैं, दोबारा जो है जन्म लेने वाला। ठीक है, और इनको जनेऊ पहनने का एक आपसे प्रश्न पूछा गया था, बताइए द्विज का मीनिंग क्या होता है। तो द्विज को जनेऊ भी पहनने का और वेद जो है पढ़ने का भी अधिकार था, लेकिन शूद्र को इससे वंचित रखा गया था। शूद्रों का कर्तव्य जो है ऊपर से तीनों वर्ण का सेवा करना था। ठीक है, तो शूद्र का कर्तव्य जो है सेवा करना था। तो यहाँ पे जो है समाज में देखिए डोमिनेंट कौन कर रहा है, आपको पता चल रहा है। ठीक है, और उनको ऐसे विशेषाधिकार दे दिया गया है जिससे अन्य का शोषण होगा। ठीक है, और अन्य का शोषण होगा तो ऐसे में जो है यहाँ पे नए धर्म का जो है उदय तो होना बनता ही है। देखिए, और स्त्रियों के भांति उन्हें भी वेद पढ़ने का अधिकार से अलग रखा गया था। तो देखिए शूद्र और स्त्रियों को जो है वेद पढ़ने का अधिकार से यहाँ पे वंचित किया जा रहा है। तो वैदिकोत्तर काल में ये स्थिति जो है व्याप्त हो गई थी। हम बात किए थे पिछले क्लास में कि स्त्रियों की स्थिति में भी काफी गिरावट देखने को मिली थी। वही स्त्रियों जिनको पहले धन रखने का भी इजाजत था, वो युद्ध वगैरह में भी पार्टिसिपेट करती थी, ये सारी चीजों से यहाँ पे वंचित कर दिया गया था। अगला देखिए, वैदिकोत्तर काल में वह गृहदास, कृषिदास, शिल्पी और मजदूर के रूप में दिखाई देते हैं। वो स्वभाव से ही क्रूर कर्मा, लोभी और चोर कहे गए, और कुछ जो है जो है अस्पृश्य भी माने जाते थे कुछ लोग। ठीक है, किसमें, शूद्र में। वर्ण व्यवस्था में जितने ऊंचे वर्ण का होता था उतना ही शुद्ध और सुविधाकारी जो है समझा जाता था। अपराधी जितने ही नीचे वर्ण का होता था उसके लिए सजा उतनी अधिक कठोर थी। ठीक है, तो यदि नीचे वर्ण का कोई अपराध किया है व्यक्ति तो उसको ज्यादा जो है कठोर सजा दिया जाता था।
ठीक है, यह स्वाभाविक ही था कि इस तरह के वर्ण विभाजन वाले समाज में तनाव तो पैदा होना ही था। ठीक है, वैश्य और शूद्रों को इसकी जो है कैसी प्रतिक्रिया थी? सिंपल सी बात है, देखिए 4 वर्ण है यहाँ पे, देख रहे हैं एक लाइन पीछे जो लिखा गया है, अपराधी जितने भी हों, जो नीचे वर्ण का होगा उसको इतना अधिक सजा दिया जाएगा। और आप बताइए, एक ही समाज में जो है एक ही अपराधी के लिए अलग अलग अगर सजा का प्रावधान है, तो ऐसे में तनाव जो है बनना तो बनता है। और ऐसे में देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे ब्राह्मण जो है, और उसके बाद क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पे वैश्यों और शूद्रों पे जो है इसका प्रतिक्रिया तो आना ही था। चलिए तो देखते हैं। ये जो है 1 मिनट, ठीक है, पेज तो स्किप नहीं हुआ है ना? नहीं, ठीक है। वर्ण वाले समाज में तनाव पैदा हो गया, वैश्य और शूद्रों में इसकी कैसी प्रतिक्रिया थी? वैश्य और शूद्र में इसकी कैसी प्रतिक्रिया थी, यह जानने का कोई साधन नहीं है। ठीक है, परंतु क्षत्रिय लोग जो शासक के रूप में काम करते थे, ब्राह्मणों के धर्म विषयक प्रभुत्व पे प्रबल आपत्ति करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो वैश्य और शूद्र तो उनके पास कोई साधन वगैरह नहीं था कि वो लोग डायरेक्ट काउंटर कर सकते हैं, लेकिन जो क्षत्रिय लोग थे, जो शासन के रूप में काम करते थे, ब्राह्मणों को धर्म विषयक प्रभुत्व का प्रबल आपत्ति वो करते थे। लगता था कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था को जनमूलक मानने के विरुद्ध में एक प्रकार का आंदोलन छेड़ दिया था। तो यहाँ पे क्षत्रिय लोग जो है इनको काउंटर करना है, विरोध करने का कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को पता है, जब हम लोग यहाँ पे पढ़े थे वैदिक काल, तो उसमें मैं बताया था कि हमारे समाज में जब क्रम कांड व्याप्त हो गया था, तो उपनिषद लिखा गया। उपनिषद जो है क्षत्रिय के द्वारा लिखा गया था, और वैसे में उन क्रम कांडों का जो है काउंटर किया गया था। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, वही बात लिखा जा रहा है कि वर्ण व्यवस्था को जनमूलक मानने के विरुद्ध एक प्रकार का आंदोलन छेड़ दिया गया, किनके द्वारा? क्षत्रियों के द्वारा। आगे देखिए, विविध विशेषाधिकार का दावा करने वाले पुरोहितों और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्म का उदय का अन्यतम कारण हुआ। तो जो ब्राह्मण जो है अपने लिए स्पेशल जो है स्टेटस समाज में बनाने का प्रयास किए थे, अपने लिए स्पेशल जो शक्ति वो ग्रहण किए थे, वैसे में जो है बनता ही था। और उस समय जो है पुरोहितों और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना, अब क्षत्रिय जब उनके विरुद्ध खड़ा होंगे तो नए धर्म का उदय तो यहाँ से पॉसिबल होगा ही। ठीक है, और आप देखेंगे तो जैन धर्म के संस्थापक जो है महावीर, और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, दोनों क्या थे? क्षत्रिय वंश के ही थे, और दोनों ने ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी। ठीक है, तो बस यही सब कहानी है। ठीक है, क्लियर है रहा है कि आखिर जो है ये धर्म का उदय कैसे हो रहा है, क्या सामाजिक स्थितियां थी, कैसे ये लोग काउंटर कर रहे हैं, कौन उनको काउंटर कर रहा है, सारा कहानी आपके दिमाग में सेटल हो पा रहा होगा। यहाँ पे कुछ छोड़ दिया था क्या मैंने? नहीं, ठीक है, चलिए आगे देखिए। परंतु इन धर्मों के उदय का यथार्थ कारण है कि पूर्वोत्तर भारत में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का भी विस्तार। ये तो कारण अभी हम लोग पढ़े। दूसरा कारण क्या है? नई जो है कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी और दक्षिणी बिहार सहित पूर्वोत्तर भारत में वर्षा की दर लगभग 100 सेंटीमीटर थी, और यहाँ जब तक भारी पैमाने पर बस्ती नहीं बनी थी, आपको घने जंगल जो है छाए हुए थे। ऐसे घने जंगलों को साफ करना लोहे के कुल्हाड़ी के बिना आसान नहीं था। ठीक है, अब घने जंगल को तो लोहे की कुल्हाड़ी के बिना आपको पता है काफी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यद्यपि इस क्षेत्र में 600 ईसा पूर्व से पहले भी कुछ लोग बसते थे, पर उनके औजार जो है हड्डी, पत्थर और तांबे के थे। ठीक है, तो ऐसे में आपको पता है कि जब औजार पत्थर तांबे वगैरह का होगा, तो ऐसे में घने जंगल को साफ करना काफी मुश्किल होगा। और वे नदी के किनारे, झीलों के पास, संगम स्थल को जो है कष्ट से जीवित जो है जीवन बिताते थे, क्योंकि वहां बाढ़ और कटाव का फलस्वरूप भी बसने लायक खाली जमीन मिलती थी। कहानी आगे बढ़ती है। 600 ईसा पूर्व के आसपास जब इधर लोहे का इस्तेमाल होने लगा, तो मध्य गंगा का जो मैदान के लोग भारी संख्या में बसने लगे। ठीक है, तो एक लोहे का जो आविष्कार है, ये मध्य गंगा के मैदान में लोगों को बसने के लिए प्रेरित करता है, और ये एक तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन था इस समय के लिए। क्योंकि लोहे का आने से क्या होगा? अब आपका जंगलों का कटाई होगा। ठीक है, जंगलों का कटाई होगा, रहने का जगह तो बनेगा, साथ साथ कृषि भी होगा। आपको कृषि होगा तो आपको क्या होगा? सरप्लस होगा, यहाँ पे अधिशेष बचेगा, और इस अधिशेष से क्या होगा? समाज जो है यहाँ पे प्रोग्रेस करेगा, और ये सभ्यता जो है उस समय की जो है ये कहानी, ये जो है नगर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे में हम महाजनपदों का उदय देखते हैं, और महाजनपद को हम लोग द्वितीय जो है नगरीकरण भी बोले हैं।
इस क्षेत्र में मिट्टी में नमी अधिक है, अतः पूर्व काल में लोहे के बहुत से औजार तो बच नहीं सके थे, फिर भी कुछ एक जो है देखेंगे तो यहाँ पे कुल्हाड़ी वगैरह हमको देखने को मिलते हैं। 600 से जो है 500 ईसा पूर्व के स्तर से निकली है। ठीक है, बहुत सारा हमको लोहे का कुल्हाड़ी वगैरह देखने को मिलता है। लोहे के औजार के इस्तेमाल की बदौलत जंगलों की जो है सफाई, खेती और बड़ी बड़ी बस्तियां संभव हो पाई। लोहे के फाल वाले हलों पर आधारित कृषि मूलक अर्थव्यवस्था में बैल का इस्तेमाल जरूरी था। ठीक है, और आप पिछली यूनिट में हम लोग पढ़े थे, तो लिंक यहाँ पर कीजिए उस घटना को। हम लोग क्या देखे थे कि उत्तर वैदिक काल में जो है आपको काफी ज्यादा कर्मकांड आ गया था, और ऐसे में पशु बलि जो है काफी ज्यादा चरमोत्कर्ष पे था। और पशु बलि ज्यादा होगा तो आप पशु कम होंगे, और पशु कम होंगे तो कृषि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कृषि मूलक अर्थव्यवस्था के लिए बैल का इस्तेमाल जरूरी था। अब पशुपालन बिना बैल के जो है आए कहाँ से? परंतु इसके विपरीत जो है वैदिक कर्मकांड में क्या था, यज्ञों में पशु को अंधाधुंध जो है मारा जाना लगा था, और ऐसे में पशुओं को जो है कमी हो गई थी। ठीक है, यह खेती की प्रगति में जो है बाधक सिद्ध हुआ था। असंख्य यज्ञों में बछड़े और सांडों को जो है लगातार मारे जाते रहने से पशुधन छिन्न हो गया था। मगध के दक्षिणी और पूर्वी छोरों पर बसे कबायली लोग भी पशुओं को मार कर खाते गए, लेकिन यदि इस नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था को चलाना था तो पशुवध को तो रोकना आवश्यक था ही। और ऐसे में जो है आपको इस जो है धर्म का उदय होता है, और यहाँ पे पशु बलि को जो है निंदा बताया जाता है। ठीक है, उसका कठोरता पूर्वक जो है उसको गलत बताया जाता है। तो ये जो है दूसरा कारण हो गया। आगे देखें, इस काल में पूर्वोत्तर भारत में अनेक नगर की स्थापना हुई थी। जैसे देखेंगे तो कौशाम्बी था प्रयाग के समीप, कुशीनगर था, ये देवरिया जिला पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, बनारसी, वैशाली हो गया। ठीक है, चिरांद हो गया आपका, राजगीर हो गया, पटना से लगभग 100 किलोमीटर जो है दक्षिण पूर्व में पड़ता है। अन्यान्य जो है नगरों के अतिरिक्त इन नगरों में बहुत से शिल्पी और व्यापारी भी रहते थे, जिन्होंने सर्वप्रथम सिक्के भी चलाए थे। सबसे पुराने सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के थे, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। सबसे पहले जो है सिक्का यहाँ पे चलना शुरू हो रहा है। ठीक है, ईसा पूर्व 5वीं सदी में, और वे पंचमार्ट या आहत सिक्के कहलाते थे। आरंभ में उनका प्रचलन जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ था। ठीक है, स्वभावतः सिक्के के प्रचलन से व्यापार वाणिज्य बढ़े और उसमें पैसों का महत्व बढ़ गया। अब देखिए सिक्का आ गया, ठीक है, उसके बाद व्यापार बढ़ा, और व्यापार जब बढ़ेगा तो सरप्लस आएगा। सरप्लस किसके पास आएगा? जो समाज इसका काम करेगा। तो वैश्य समाज व्यापार करता था, तो ऐसे में इसका महत्व बढ़ गया। और ब्राह्मण जो है प्रधान समाज में, वैश्यों का स्थान तृतीय कोटि में था। आप सभी को पता ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर वैश्य। प्रथम और जो है द्वितीय कोटियों में क्रमशः ब्राह्मण और क्षत्रिय आते थे। स्वभावतः क्या होगा, वो ऐसे किसी धर्म का तलाश करेंगे, यानी मैं वैश्य का बात कर रहा हूँ, मैं इनिशियल में ही आपको बता दिया हूँ। ठीक है, वो ऐसे किसी धर्म का तलाश करेंगे, खोज करेंगे, जहां उनकी जो है सामाजिक स्थिति सुधर सके। अब देखिए, यदि वैश्य मान लीजिए उस समय सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं समाज को, वैश्य जो है सबसे ज्यादा सरप्लस में रह रहे हैं, तो अपनी सामाजिक स्थिति भी सुधारने का प्रयास करेंगे। ऐसे में उनको किसी नए धर्म के किया होगी तलाश होगी। यहाँ पे जो है उनके समाज में इतना योगदान के बाद भी उनका जो है समाज में स्थिति जो है तीसरे पायदान पे है। क्षत्रियों के अतिरिक्त जो है वैश्य ने महावीर और गौतम बुद्ध दोनों को उदारता पूर्वक सहायता की। एक तो क्षत्रिय सहायता कर रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे किसका सहायता मिल रहा है? जैन और बौद्ध धर्म को, वैश्यों का। ठीक है, वणिकों ने जो सेठी कहलाते थे, ठीक है, गौतम बुद्ध और उनके शिष्य को प्रचुर दान दिए थे। ठीक है, ये जो वणिक होते थे जिनको हम लोग सेठी कहते थे, ये क्या किए? बहुत सारा दान देने का काम किए। ये लोग व्यवसायी लोग होते थे, और इसके कई कारण थे। पहला ये था कि जैन और बौद्ध धर्म के आरंभिक अवस्था में तत्कालिक वर्ण व्यवस्था में कोई महत्व नहीं दिया गया। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में देखेंगे तो जब वो आरंभ होता है तो वहाँ वर्ण व्यवस्था का कोई महत्व ही नहीं दिया गया था। तो पहला तो पॉजिटिव पॉइंट उसका क्या हो गया कि जैन और बौद्ध में इनिशियल टाइम पीरियड में देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था का कोई महत्व ही नहीं है, और ऐसे में कोई इजिली वहाँ पर चला जाएगा, और सारे लोग को बिल्कुल एक समान दृष्टि से जो है देखने का प्रयास किया जाएगा। चाहे क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, सारे लोग जो है एक समान ही होंगे, क्योंकि वहां पर कोई वर्ण व्यवस्था है ही नहीं। दूसरे, वो अहिंसा का उपदेश भी देते थे, जिससे विभिन्न राजाओं के बीच होने वाले युद्धों का जो है अंत हो सकता था। उसके फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य उन्नति हो सकती थी। ठीक है, इसके अलावा देखें, तीसरे जो है ब्राह्मणों की कानून संबंधित पुस्तकों में जो धर्म सूत्र कहलाती थी, सूद पे धन लगाने के कारोबारों को जो है निंदनीय समझा जाता था। ठीक है,
और सूद पे जो है जीने वाले को अधम कहा जाता था। अतः जो वैश्य व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होने के कारण महाजनी करते थे, वो आदर जो है नहीं कर पाते थे और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वो उत्सुक थे, तो ऐसे में उनको गलत बताया जाता था। नेक्स्ट देखिए, दूसरी ओर तरह तरह के निजी संपत्ति के संचय के विरुद्ध भी कड़ी प्रतिक्रिया थी। ठीक है, तो ब्राह्मण समाज में उस समय देखेंगे जब ब्राह्मणों का प्रभुत्व रहा है, तो निजी संपत्ति अगर आप रखते हैं तो उस समय आपको उसके विरुद्ध जो है कड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पे थी। पुराने विचार के लोग जो है सिक्के को, जो अवश्य ही चांदी और तांबे के होते थे, इस्तेमाल में लाना या जमा करना पसंद नहीं करते थे। वे लोग जो है नए नए ढंग के निवासों और परिधानों से, नए परिवहन प्रणालियों से परहेज करते थे। इसके अलावा युद्ध और हिंसा से घृणा करते थे वो। संपत्ति के नए नए जो है प्रकारों से समाज में असमानता पनपी और इस असमानता के कारण आम लोगों का जीवन जो है दुख दर्द से भर गया। ठीक है, और दुख दर्द से जीवन भरना ही था जब इतना शोषण होगा तो। इसलिए समाज, सामान्य लोग जो है कामना करते थे कि आदिम जीवन लौट जाए। ये जीवन जो है काफी खराब है, आदिम जीवन में तो ऐसा नहीं था, ये हमारे समाज में भेद नहीं था। वे फिर उस संन्यास के आदर्श की ओर लौटना चाहते थे जिसमें संपत्ति के नए नए प्रकार और जीवन के नए नए पद्धतियों की जगह नहीं थी। बौद्ध और जैन दोनों संप्रदाय सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। तो चाहे बौद्ध की बात करें या आपको यहाँ पे सरल, शुद्ध और संयमित जीवन की बात की जाती थी। बौद्ध और जैन दोनों भिक्षुओं को आदेश था कि वे जीवन में विलास की वस्तुओं का उपभोग नहीं करें। उनको सोना और चांदी छूना मना था। उन्होंने अपने दाताओं से उतना ही ग्रहण करना था जितने उनका प्राण रक्षा हो सके। ठीक है, यानी बस इतना चाहिए जिससे उनका जीवन जो है चल सके। आगे देखते हैं, चाहिए एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ इमेज वगैरह दिख रहा था। ये देखिए पंचमार्क क्वाइन उस समय का दिखाने का कोशिश किया जा रहा है और ये ईसा से देखिए 5वीं शताब्दी पहले जो है ये सब पंचमार्क क्वाइन आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो है इतना हमको यहाँ पे अवशेष वगैरह इस तरह के क्वाइन के उस समय मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि आखिर बौद्ध और जैन धर्म का उदय होने का कारण क्या है। अभी तक जो है आपको स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, और आप जो है आंसर लिखने केबल हो गए हैं कि आखिर इनके उदय का कारण क्या था। आगे देखते हैं। देखिए, तो लास्ट हम लोग यहाँ पे फिनिश किए थे। ठीक है, तो बौद्ध और जैन धर्म के फिलॉसफी के बारे में हम लोग देख रहे थे कि ये संप्रदाय जो है सरल था, शुद्ध था, समेत जीवन का बात करता था। यहाँ पे सोना और चांदी छूने से मना किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता था कि जो भी देने वाले हैं उतना ही, जो दाता है, जो ग्रहण करने वाले कोई भी लोग हैं, इतना दे सके जितना वो अपने प्राणों की जो है रक्षा कर सके। ठीक है, इसलिए उन्होंने गंगा घाटी के नए जीवन में विकसित भौतिक सुख सुविधाओं का विरोध किया। ठीक है, दूसरे शब्दों में देखें तो ईसा पूर्व जो है 6ठी-5वीं सदी में मध्य गंगा के मैदान में हम भौतिक जीवन में हुए परिवर्तनों के विरुद्ध उसी प्रकार प्रतिक्रिया जो है देखते हैं, जैसे प्रतिक्रिया आधुनिक काल में औद्योगिक क्रांति में आए परिवर्तन के विरुद्ध जो है देखने को मिलता है। औद्योगिक क्रांति में जिस प्रकार बहुत लोगों के मन में यंत्र पूर्व युग के जीवन में लौट जाने की चाह जगाई थी, उसी प्रकार अतीत के लोग लौह युग में भी पूर्व की जिंदगी में लौट जाना चाहते थे। देखिए, आधुनिक काल में देखेंगे तो जब उद्योग धंधा हम जब समाज में आता है, औद्योगिक क्रांति होती है, तो उस समय काफी लोग उसका विरोध करते हैं। ठीक है, वजह बहुत सारी है वहाँ पे, ठीक है, विरोध करने की। और औद्योगिक क्रांति का विरोध जो है आप देखेंगे बहुतेरे पैमाने पे यहाँ पे देखने को मिलता है। वैसे ही जैसे लोहा का आविष्कार होता है, तो लोहा का आविष्कार होने से भी चेंजेज होता है और उस चेंजेज का भी यहाँ पे विरोध आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग देख लिए कि आखिर इसके उदय होने का क्या कारण थे, उस समय क्या कंडीशन थी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप तथ्य जो है ध्यान से सुन लेंगे। ठीक है, ये जैन धर्म का उद्भव जो है ये महावीर से नहीं होता है, ये काफी जो है समय आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में वहाँ ही हमको, चाहे आप वैदिक में देखेंगे तो वैदिक में भी आपको इनके जो प्रथम जो है यहाँ पे तीर्थंकर रहे हैं ऋषभ देव, इनका जो है आपको नाम देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो आपका जैन धर्म है ये सबसे पुराना धर्मों में एक है। ठीक है, इसको पुराना धर्मों में हम एक मान सकते हैं, क्योंकि उत्पत्ति इसका महावीर से नहीं, महावीर तो इसके क्या है आपको, महावीर तो इसके 24वें नंबर पे आए थे, इनसे पहले 23 जो है गुरु इसमें आ चुके थे। ठीक है, जैसे देखेंगे ऋषभ देव का नाम आप याद रखेंगे, ऋषभ देव क्या थे, इसके संस्थापक थे। फिर नेमिनाथ, नेमिनाथ जो है 22वें थे। ठीक है, काशी के राजा के पुत्र थे।
फिर आपको पार्श्वनाथ हो जाएंगे, ठीक है, 23वें, और फिर आपको महावीर स्वामी हो जाएंगे 24वें, ठीक है। अब देखिए, इसमें देखेंगे आप तो पार्श्वनाथ जो थे यानी जैन धर्म में महावीर से जस्ट पहले, यानी मैं बात कर रहा हूँ 23वें नंबर की, ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ पे तथ्य सुन ले, बस ध्यान से सुनेंगे, फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो 23वें नंबर के इनके गुरु थे पार्श्वनाथ, वो जो है 4 सिद्धांत दे के गए थे। कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और ये जो महावीर आते हैं इसमें 5वां ऐड कर देते हैं ब्रह्मचर्य। ये 5 सिद्धांत हो जाता है इसमें, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। चलिए, तो महावीर स्वामी के बारे में तो आप सभी आज तक पढ़ ही लिए होंगे, ठीक है, कि महावीर स्वामी का जो है जन्म जो है 540 ईसा पूर्व के करीब में होता है, ईसा के जन्म के 540 साल पहले, ठीक है। 30 वर्ष की उम्र में लगभग ये गृह त्याग कर देते हैं, ठीक है। 13 महीने तक ये भटकते रहते हैं, कपड़ा भी नहीं बदलते हैं, ठीक है। वस्त्रों को ये बंधन मानते थे, और ये फिर वस्त्रों को, अब 13 महीने तक ये कपड़ा नहीं बदलेंगे तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। फिर ये निर्ग्रंथ हो गए थे, ठीक है। 30 वर्ष के उम्र में ये अपना घर छोड़े, और इनको 42 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और इसी को जो है कैवल्य की जो है प्राप्ति बोलते थे। और ये इनको कहाँ हुआ था आपको पता ही है, जम्बिका ग्राम जो है ऋजुपालिका नदी के जो है नज़दीक इनको ये ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। तो जैसे ही इनको ज्ञान का प्राप्त हो गया तो इनको हम लोग क्या बोलने लगे, इनको निर्ग्रंथ बोलने लगे, इनको अहित बोलने लगे, इंद्रियों को जीतने वाले, यानी इनको जीन बोलने वाले। इनको क्या बोलने लगे, जीन। जीन मतलब क्या होता है, जो अपने इंद्रियों पे विजय पा सके। अभी एक प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि बताइए जीन हम लोग किसको कहते हैं। तो ये सब चीज था। फिर आगे चल के जो है इस धर्म में देखेंगे तो ये तो बुद्ध के जीवनी से संबंधित परिचय हुआ। आगे चल के इसमें कुछ दर्शन दिए गए, ठीक है। और बेसिकली जो है धर्म का फिलॉसफी क्या होता है, चाहे कोई धर्म है, कोई धर्म का फिलॉसफी सिंपल सा ये होता है कि आपको क्या करना है, मोक्ष का जो है प्राप्ति करवाना। मोक्ष की प्राप्ति करवाने इन द सेंस क्या होता है कि जैसे हम लोग अभी इंसान, मान लीजिए इंसान रूपी जन्म में अभी हम लोग हैं, तो अगले जन्म में हम लोग इंसान नहीं बने, हमारा जो है यहाँ पे दोबारा जन्म ना हो, और हम लोग जो है सीधे जो है परमात्मा के चरणों में चले जाए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हर एक धर्म में आपको फिलॉसफी दी गई है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसे जो है यहाँ पे मिलेगी। और ऐसे में देखेंगे तो ये महावीर और यहाँ पे बौद्ध, यहाँ भी आपको मोक्ष प्राप्ति का जो है साधन बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे त्रिरत्न दिया गया था आपको महावीर में, सम्यक दर्शन रखें, सम्यक ज्ञान रखें, सम्यक चरित्र रखें, ठीक है। ये सब बातें जो है की गई थी। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैन जो है धर्मावलंबियों का विश्वास है कि उनके सबसे महान जो है धर्मों जो है प्रतिष्ठा महावीर के पहले 23 और आचार्य हुए हैं इनसे पहले। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, तीर्थकर बोलते हैं। आपसे पूछा गया था ना कि तीर्थकर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको जैन धर्म में आपको देखने को मिल रहे हैं लोग, ठीक है, जो भी आचार्य हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तीर्थकर बोल रहे हैं। यदि महावीर को अंतिम माना जाए तो महावीर का नंबर कौन सा हो गया, 24वां हो गया। तो महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। माने तो जैन धर्म का उद्भव काल अगर देखें तो ईसा पूर्व के 9वीं सदी तक ठहरता है, परंतु आरंभ में अधिकतर जो है तीर्थकर अर्थात 15वें तीर्थकर तक देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में उत्पन्न जो है बताए गए हैं, ठीक है। इसलिए उनकी ऐतिहासिक जो है नितांत संदिग्ध है थोड़ा। बाकी देखिए, अब चूंकि 24 लोगों का एक सीरीज है तो 30 लोग पहले जन्मे हैं, तो टाइम पीरियड काफ़ी लंबा होगा। और ऐसे जो है बीच में हमको प्रमाण जो है देखने का तथ्य जो उतना अधिक मिलता नहीं है, तो ऐसे में थोड़ा सा संदिग्ध बताया जाता है। मध्य गंगा के मैदान में कोई भी भाग ईसा पूर्व जो है 6ठी सदी के पहले ठीक से आबाद नहीं हुआ था। एक बात और है कि अगर मध्य गंगा के मैदान में देखेंगे तो वो जो है आपका नदी वाला जो है भूमि है, तो नदियाँ आएंगी, आपको पता है अब बारिश वगैरह भी अगर होगा तो वहाँ पे जो है साक्ष्य और प्रमाण जो है इतना लंबे टाइम तक रहना जो है इतना आसान नहीं है। खैर वजह ये भी रहा होगा, आगे देखिए। तो ईसा के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की कहानी देखें तो ज़्यादा हमको खासा वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। स्पष्ट है कि तीर्थकरों को जो अधिकतर मध्य गंगा के मैदान में उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने बिहार में निर्माण जो है किया, मिथक कथा जैन संप्रदाय के प्राचीनतम सिद्ध करने के लिए गढ़ ली गई हुई। हो सकता है ये, अब इस पे हम जो है कंफर्म नहीं कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा हुआ होगा, हो सकता है ऐसा मिथक कथा भी बना लिया गया हो। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के आपको उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं, जो वाराणसी के निवासी थे। तो देखिए 23वें नंबर पर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। और इनका तो हमको प्रमाण साक्ष्य सब मिलता है, वो राज्य का सुख छोड़कर और सन्यासी हो गए थे, ठीक है। ये पार्श्वनाथ भी क्या थे, क्षत्रिय कुल के ही थे।
ठीक है, और ये क्या हो गए आपका राजपाट छोड़ के, और ये क्या हो जाते हैं सन्यासी। किंतु यथार्थ में जैन धर्म की अगर स्थापना की बात करें, जैन धर्म चरमोत्कर्ष पे कब पहुंचता है, जब यहाँ पे आपको महावीर इसमें शामिल होते हैं। आध्यात्मिक शिष्य जो है वर्धमान महावीर ने की है। तो जैन धर्म का जो है वास्तविक संस्थापक जो है महावीर को ही हम बोल सकते हैं। देखिए, महान सुधारक वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध की ठीक ठीक समय निश्चित करना कठिन है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टनेस बताना, पर एक परंपरा के अनुसार देखें तो वर्धमान महावीर का जन्म मान ले 540 ईसा पूर्व। अब बिल्कुल आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप इसी जो है डेट को टिक करेंगे, चूंकि एनसीईआरटी है इसी के तथ्य को मान्य किया जाएगा। तो महावीर का जन्म कब बताया जा रहा है, ईसा के जन्म के 540 साल पहले वैशाली के पास किसी गांव में हुआ। और वैशाली की पहचान उत्तरी बिहार में इस नामक जो है नौ जो है स्थापित जिले में अवस्थित बसाड़ में की गई है। उनके पिता कौन थे, सिद्धार्थ थे, क्षत्रिय कुल के जो प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो बिंबिसार के ससुर जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इसी प्रकार देखेंगे तो महावीर के परिवार का संबंध मगध के राज परिवार से भी है। उच्च कुलों के संबंध रखने के कारण अपने धर्म प्रसार के क्रम में उन्हें राजाओं और राज सचिवों के साथ संपर्क करना आसान हो गया। और आप देखेंगे तो महाजनपद के उदय में बिंबिसार बिंबिसार के ये जो है मित्र भी माने जाते थे। आगे देखिए, आरंभ में महावीर जो है गृहस्थ जो है जीवन में थे, किंतु सत्य के खोज में हुए 30 वर्ष की अवस्था में क्या किए, सांसारिक जीवन का परित्याग कर दिए और ये क्या हो गए, सन्यासी हो गए। तो अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी किए थे। और 12 वर्ष तक वो जहां तहां भटकते रहे। वो एक गांव से एक दिन से अधिक और एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं टिकते थे। कहा जाता है कि अपनी 12 साल की लंबी यात्रा के दौरान उन्होंने एक बार भी अपने वस्त्र नहीं बदले। ठीक है, अब कोई वस्त्र नहीं बदलेगा तो वस्त्र की क्या स्थिति हो जाएगी, सोच लीजिए। किंतु जब 42 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कैवल्य प्राप्त हो गया तो उन्होंने वस्त्र का एकदम त्याग ही कर दिया। ठीक है, यानी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो केवल्य बोल दिया जा रहा है। केवल्य के द्वारा उनको सुख दुख पे विजय प्राप्त की, और इसी विजय के कारण महावीर अर्थात महान सूर और जीन अर्थात विजेता कहलाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 42 वर्ष की अवस्था में उनको जो है केवल्य की जो है प्राप्ति हो जाती है, और इस समय जो है वस्त्रों का एकदम क्या करते हैं, वो त्याग कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप देखते हैं कि सुख और दुखों पे जो है यहाँ पे आपको विजय जो है ये प्राप्त कर लेते हैं, और ये विजय के कारण ही इनको क्या बोला जाता है, महावीर बोला जाता है। ठीक है, महान सूर्य या जिन इनको बोला जाता है। जिन का मतलब ही होता है आपको कि जो अपने इंद्रियों पे विजय पाले, उसे ही हम क्या बोलते हैं, जिन बोलते हैं, या इसे हम विजेता भी बोलते हैं। ठीक है, उनके अनुयायी जो है जैन कहलाए, ये तो क्लियर है, इसमें कुछ है नहीं। कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों में घूम घूम कर वे जो है अपने धर्म का प्रसार जो है 30 वर्षों तक करते रहे। ठीक है, तो चाहे आपका कौशल हो गया, मगध हो गया, मिथिला हो गया, चंपा हो गया, इस पे अपने घूम घूम कर जो है ये धर्म का, यानी 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर रहे हैं, और 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान होता है। ज्ञान होने के बाद जिन कहलाते हैं, विजेता कहलाते हैं, और इसके बाद वो अपने धर्म का जो है प्रसार करते हैं। ठीक है, उनके जो अनुयायी हैं वो जैन कहलाते हैं। कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि में घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार 30 वर्ष तक करते रहे हैं। उनका निर्माण जो है 468 ईसा पूर्व में हो जाता है। तो हम लोग अभी देखें इनका जन्म जो है आपको 540 ईसा पूर्व। ठीक है, यहाँ पे देखिए जन्म 540 ईसा पूर्व, और इनका जो है यहाँ पे निर्माण यानी इनका मृत्यु कब हो जाता है, 468 ईसा पूर्व। ये हम लोग महावीर का कहानी देख रहे हैं। 72 साल की उम्र में आज के जो है राजगीर के समीप पावापुरी में इनका क्या हो जाता है, यहाँ पे मृत्यु हो जाता है। दूसरी परंपरा के अनुसार देखें तो उनका देहांत जो है 527 ईसा पूर्व जो है बताया जा रहा है। ठीक है, परंतु पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर उन्हें निश्चित रूप से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नहीं जो है रखा जा सकता है। ठीक है, तो जिन नगरों और अन्य जो है वास स्थानों से उनका संबंध था, उनका उदय 500 ईसा पूर्व तक नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसको हम लोग ज़्यादा सटीक नहीं मानेंगे, वही हम लोग 468 ईसा पूर्व वाला मानेंगे। तब ये तो जैन की बात हो गई। ये महावीर के उदय का बात हो गया कि महावीर का क्या जो है कहानी रहा। ठीक है, तो हम लोग देखें इनके जन्म से लेके और इनका जो है ज्ञान होने तक इनकी कहानी। ठीक है, अब जो है जैन धर्म का सिद्धांत क्या था। देखिए, हर एक धर्म का अपना एक क्या होता है, सिद्धांत होता है, फिलॉसफी होता है, और उसके आधार पे जो है वो क्या करता है, आपको प्रैक्टिसेस जो है कराता है, और ये बताया जाता है कि ये प्रैक्टिस यदि आप करते हैं तो आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैन धर्म में 5 जो है व्रत है। एक है अहिंसा, यानी आपको हिंसा नहीं करना है। दूसरा है अमृषा, या झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, तो आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको हिंसा नहीं करना है।
तीसरा अचर्य हो गया, यानी चोरी नहीं करना है आपको। तीसरा अपरिग्रह, यानी संपत्ति आपको अर्जित नहीं करना है। पांचवा ब्रह्मचर्य, यानी इंद्रियों का निर्ग्रह करना है। ठीक है, ये 5 चीजें बताई गई। आपको हिंसा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, संपत्ति अर्जित नहीं करना है, और इंद्रियों का निर्ग्रह जो है नियंत्रित करके आपको इंद्रियों को रखना है, यानी इंद्रिया जो है आपकी वश में होनी चाहिए। ठीक है, ये जो है आपको पांचवा जो फिलोसफी इसमें ये किसके द्वारा ऐड किया गया था, ये ऐड किया गया था आपको महावीर के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि इनमें जो है 4 व्रत पहले से चले आ रहे हैं, महावीर ने केवल 5वां व्रत जोड़ा है। जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को न सताने को व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, कि किसी प्राणी को जो है सताया नहीं जाए, अत्याचार नहीं किया जाए। कभी कभी इस व्रत को विचित्र जो है परिणाम भी दिखाई देते हैं, जैसे कुछ जैन जो है धर्मावलंबी जो है राजा पशु की हत्या करने वाले को फांसी पे चढ़ा देते। ठीक है, तो जो जैन धर्म वाले मानने वाले थे, वो पशु हत्या करने वाले लोगों को फांसी पे चढ़ा देते थे। यहाँ पे जो है अहिंसा का जो है, यहाँ पे अहिंसा पे यहाँ पे बल दिया गया था। महावीर के पूर्व तीर्थंकर जो है पासो ने तो अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को वस्त्र के ढकने से अनुमति दी थी, केवल निचले और ऊपरी अंगों को। पर महावीर के ने वस्त्र का सर्वथा जो क्या कर दिया था, त्याग करने का आदेश दे दिया था। अब ये वस्त्र त्याग करने का क्या तात्पर्य है, इसका आशय यह था कि अपने अनुयायियों के जीवन में और भी अधिक संयम लाना चाहते थे वो। और इसके चलते बाद में जैन धर्म 2 संप्रदाय में आपको बटा, एक हो गया था श्वेतांबर और एक हो गया था आपका दिगंबर। श्वेतांबर, इसका मतलब क्या हुआ, सफेद वस्त्र धारण करने वाले। जो लोग सफेद वस्त्र धारण करते थे वो श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर किसका, यानी नग्न रहने वाले, जो दिग है जिनका अंबर। ठीक है, वो क्या मानते थे, ये वस्त्र जो है उनको पूरा जो है ये ब्रह्मांड ही उनका वस्त्र है। ठीक है, तो यहाँ पे विचारधारा में आगे चल के बट गया था। यहाँ तक कहानी क्लियर होगी, आगे देखिए। जैन धर्म ने देवताओं का जो है अस्तित्व को स्वीकार किया स्वीकार किया गया, पर उनका स्थान जिन से जो है नीचे रखा गया। ठीक है, देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, लेकिन इनका स्थान जिन से जो है नीचे रखा गया। बौद्ध धर्म में देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था की जो निंदा है वह इस धर्म में नहीं है। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था का जो निंदा आपको बौद्ध धर्म में दिखने का और वो जैन धर्म में देखने को नहीं मिलता है। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में जो है अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। ये फिलॉसफी था कि पूर्व जन्म में जो भी पाप और पुण्य किए होंगे उन्हीं के आधार पे जो है आपको अगले जन्म में जो है आपका जन्म होगा। आपका उच्च कुल में जन्म होता है, निम्न कुल में, ये निर्धारण करता है आपका पूर्व जन्म का कर्मफल। महावीर ने चंडालों में भी मानवीय गुणों का होना जो है संभव बताया था। उनके मत में शुद्ध और अच्छे आचरण वाले निम्न जाति के लोग भी मोक्ष पा सकते थे। ऐसे वैदिकोत्तर में देखेंगे तो जो ब्राह्मण फिलॉसफी था, यहाँ पे तो शूद्रों को जो है मोक्ष प्राप्ति करने का दूर तो बात रखिए, इनको सेवा करने के अलावा इनको शिक्षा का भी अधिकार नहीं दिया गया था। यहाँ पे आप चेंजेस देख सकते हैं कि मत क्या था कि शुद्ध और अच्छे आचरण वाले निम्न जाति के लोग भी मोक्ष पा सकते हैं, ऐसा फिलॉसफी था। जैन धर्म में मुख्यतः जो है सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय भी बताए गए थे कि हम संस्कारी बंधनों से कैसे जो है छुटकारा पा सकते हैं। और ऐसा छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए कर्मकांडीय अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल ही मोक्ष पाने के लिए कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बताया जा रहा है। आखिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण से ये प्राप्त किया जा सकता है। तो सम्यक ज्ञान रखें, सम्यक आचरण रखें, सम्यक जो है दर्शन रखें, इससे आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपको इसके लिए जो है आपको कर्मकांडीय अनुसंधान करने की जरूरत नहीं है, आपको बस सम्यक ज्ञान रखना है, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण रखना है। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न अर्थात 3 जौहर जो है माने जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे त्रिरत्न में तीनों को शामिल किया जा रहा है। इसी में आपको एक फिलॉसफी दिया गया कि देखिए कर्मों का प्रवाह तो रुक जाता है लेकिन अवगुण हमेशा विद्यमान रहेंगे, और इस सिचुएशन को जो है इसमें संवर जो है कहा गया था। ठीक है, और ये फिलॉसफी यहाँ पे दिया गया था कि जो भी जीव है यहाँ पे, जीवों में जो है अवगुण का यदि क्षय होने लगेगा तो जीव जो है चैतन्य अवस्था में आने लगेगा। ठीक है, तो जीव जो है चैतन्य अवस्था में कब आएगा, जब अवगुणों का क्षय होगा। ठीक है,
तो आप सम्यक ज्ञान रखें, ठीक है। आप जो है जिस भी धर्म को मान रहे हैं बिल्कुल ध्यान से जो है उसको माने, ठीक है। ध्यान अपना करें और आचरण अच्छा रखें, तो ऐसे करके आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। त्रिरत्न में तीनों को शामिल किया गया, याद रखेंगे। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, ना युद्ध करना है ना कृषि। चूंकि आप देख रहे हैं अहिंसा जो है इनका परम जो है यहाँ पे शस्त्र है, ठीक है। तो हिंसा बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पे। तो युद्ध और कृषि में दोनों में हिंसा हो सकता है, क्योंकि दोनों में जीवों को क्या होगी, हिंसा होती है। फलतः जैन जो है धर्मावलंबियों का व्यापार और वाणिज्य करने वाले लोग का संख्या अधिक हो गया। तो जो व्यापार और वाणिज्य करेंगे, जो कृषि नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो कृषि नहीं करेंगे वो कौन से वर्ग हो जाएंगे, व्यापार करने वाले लोग, ठीक है। तो व्यापार करने वाले जो लोग हैं इसमें अधिक अट्रैक्ट हुए। और आप आज भी आप अगर देखेंगे तो जैन धर्म मानने वाले अधिकतर लोग आपके व्यापारी लोग ही आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के प्रसार के बारे में। जैन धर्म के फिलॉसफी के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दिए, ठीक है, कि आप मोक्ष का प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक जो चरित्र रख के। इसमें बताया गया कि कर्मों का प्रवाह रुक जाता है लेकिन अवगुण हमेशा विद्यमान रहता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सवर बोलते हैं। याद रखेंगे, आपसे पूछा जाए सवर क्या है, ठीक है, तो आप जवाब दे देंगे। नेक्स्ट इसमें बताया गया कि चैतन्य अवस्था में मनुष्य को प्राप्ति करने के लिए जीवों में जो है अवगुणों का क्षय होने लगेगा, तभी ये चैतन्य अवस्था में जाने लगेगा, ठीक है। ये सब जो है इसमें आपको फिलॉसफी बताया गया था, ठीक है। यहाँ पे जो है अनेकतावाद का भी बात किया गया था, ठीक है। सृष्टि को समझने के लिए जो है यहाँ पे जैन धर्म का सिद्धांत आपको दिया गया है। और जैन धर्म जो है आपको प्रकृति जो है शक्तियाँ के बारे में बताता है कि प्रकृति ही सृष्टि को जो है कंट्रोल करता है। इसके ऊपर थोड़ी देर बाद हम आते हैं, ठीक है, कि और जो है क्या इसमें फिलॉसफी रखा गया है। जो भी एक्स्ट्रा फेट है मैं आपको बता दूंगा। खैर अभी हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म का प्रसार। इतना तो क्लियर हो गया कि जैन धर्म जो है सबसे ज़्यादा कौन लोग मानेंगे, कौन लोग मानेंगे, व्यवसायी वर्ग। जैन धर्म के उपदेश के प्रचार प्रसार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों का एक संघ बनाया, जिसमें स्त्री और पुरुष जो है दोनों को स्थान मिला। महावीर के अनुयायियों की संख्या यहाँ पे 14,000 आपको बताई गई है, जो कोई बड़ी जो है संख्या नहीं है। क्योंकि जैन धर्म में अपने को ब्राह्मण धर्म से स्पष्टता पृथक नहीं किया, इसलिए वह लोगों को अधिक संख्या में आकृष्ट करने में थोड़ा असफल रहा, ठीक है। तो अभी हम बोले कि इसमें वर्ण सिस्टम को उतना ज़्यादा त्याग नहीं किया गया, और ऐसे में उससे जो है ज़्यादा इसका दूरी नहीं दिख रहा है, और ऐसे में ज़्यादा लोगों का इससे जैन में लगाव जो है आपको नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसा रहते हुए भी जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैला। जहाँ ब्राह्मणीय जो है धर्म कमजोर था वहाँ इसका फैलाव हुआ। और एक जो है प्रवर्ती परंपरा के अनुसार देखें तो कर्नाटक में जो है जैन के प्रचार आपको देखेंगे तो सम्राट जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो गुप्त वंश सॉरी मौर्य वंश के जो संस्थापक रहे हैं, वो संलेखना विधि से अपना जो है जैन धर्म को मानने वाले थे और अपना जो है प्राण भी त्याग करते हैं, ठीक है। तो बताया जाता है कि ये प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 से 288 ईसा पूर्व में, यहाँ पे इसका 322 से 200 आपको 98 ईसा पूर्व में क्या करते हैं, इसका आपको प्रचार करते हैं। उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था, राज्य को जो है त्याग दिया था। आखिरी समय में देखेंगे तो राज्य को त्याग देते हैं। अपने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में जैन साधु होकर कर्नाटक में जैन धर्म के प्रचार करते हुए बिताए थे, लेकिन इस परंपरा में पुष्टि अन्य किसी स्रोत में जो है नहीं होती है। दक्षिण भारत में जैन धर्म के फैलने का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि महावीर के निर्माण के 200 वर्ष बाद जो है मगध में जो है भारी अकाल पड़ गया। देखिए जैन धर्म जनरली मगध में पनपा था, और मगध में अकाल पड़ता है, और ऐसे में जो है जैनियों को जो है यहाँ से पलायन होता है, और वो जो है यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ चले जाते हैं, दक्षिण भारत में। तो ऐसे में जो है वहाँ पे दक्षिण भारत में इसका प्रचार माना जाता है। अकाल 12 वर्षों तक रहा, अतः बहुत से जैन जो है बाहुभद्र के नेतृत्व में जो है आपको प्राण बचाने के लिए दक्षिणापथ चले गए थे। और शेष जैन लोग जो है स्थल, यहाँ पे जो स्थलभद्र जो स्थल बाहु थे उनके नेतृत्व में मगध ही रह गए थे। तो कुछ जो है भद्रबाहु, ठीक है, बाहुभद्र लिखा है, भद्रबाहु दोनों एक ही है, इनके नेतृत्व में कहाँ चले गए, दक्षिण चले गए। और कुछ यहीं पर रह गए मगध में, स्थल जो है बाहु के नेतृत्व में। प्रवासी जो है जैनों ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का क्या किया होगा, प्रचार तो करेंगे ही, क्योंकि मैं आपको बताया था कि इंसान एक जगह से दूसरे जगह जब जाता है तो अपने साथ साथ वो केवल इंसान नहीं जाता है, वहाँ के अपने संस्कृति कल्चर को भी लेके जाता है। अकाल समाप्त हो जाने पर जब वो मगध लौटे, ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे दो सेना हो गया, एक आपका स्थल बाहु हो गए और एक हो गए आपके दूसरे ऊपर आपको भद्रबाहु। तो एक आपका कौन से हो गए, भद्रबाहु, और एक हो गया आपका अस्तुलबत। भद्रबाहु कहाँ चले जा रहे हैं, साउथ इंडिया।
अब साउथ इंडिया में लगभग 12 वर्ष लगभग वो लोग बिता रहे हैं, और उसी समय मगध में जो है आपको स्थल जो है ये वज्र रहते हैं। और ऐसे में जब वहाँ पे मगध लौट के आते हैं तो जो स्थानीय जैन हैं उनसे उनका मतभेद हो जाता है, जो पहले से यहाँ पे जैनी रह रहे हैं उनसे मतभेद हो जाता है, और दक्षिण में जो है लौट जाने का दावा था। ठीक है, अकाल अवधि में उन लोगों ने अपने जो है धार्मिक नियमों का पालन किया है, लेकिन जो आपको मगध में रह रहे हैं उनके नियमों का पालन नहीं किए। जो मगध में रह रहे थे वो नियम का पालन नहीं किए, और जो साउथ में चले गए थे वो नियम का पालन किए और जो है शिथिल हो गए। और इस मतभेद को दूर करने के लिए जैन धर्म को मुख्य उपदेश को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना में एक परिषद का आयोजन किया गया था। लेकिन जो है दक्षिण जो है जैनों के इस परिषद का बहिष्कार किया, जो दक्षिणी जैन थे इस परिषद का बहिष्कार किए और इसके निर्णय को मानने से अस्वीकार कर दिए, जो भी लोग दक्षिण से आए थे। और तब से दक्षिणी जैन जो है दिगंबर कहलाए। तो दक्षिणी वाले क्या हो गए, दिगंबर हो गए, और मगध वाले क्या हो गए, श्वेतांबर हो गए। तो ऐसे में जो है ये जैन धर्म दो भागों में आपका बट गया। अकाल होने की परंपरा के बाद ही ये जो है संदेहास्पद मानी जाती है, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैन जो है दो संप्रदाय में बट गया था, ये तो क्लियर है। ठीक है, कि जैन जो है दो संप्रदाय में बट गया था। आगे चल के देखेंगे तो ये भद्रबाहु वाला दिगंबर हो गया, ठीक है, और ये आपका अस्तुलभद्र वाला क्या हो गया, श्वेतांबर हो गया। आगे चल के देखेंगे तो ये दिगंबर भी जो आपको बहुत सारे उप संप्रदाय में बट जाता है। जैसे आप देखेंगे विषमपंथी, तेरहपंथी, आपका तारनपंथी, गुमायपंथी, चैतवासी, गठवासी, ये सब जो है उप संप्रदाय में भद्रबाहु वाला जो है बट गया। वैसे श्वेतांबर भी जाके उप संप्रदाय में बट जाता है। जैसे आपका पुजेरा देखेंगे, डोंडिया, बिस्तोला, साधु मार्गी, तेरापंथी, इन सब में बट गया था। स्थानवासी, और यूपीएससी में जो है ये उप संप्रदाय से एक बार आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो स्थानवासी हैं ये जो है कौन से संप्रदाय के थे, ये श्वेतांबर वाले थे। ठीक है, ये आपको पूछा गया था। थोड़ा यूपीएससी डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ प्रश्न आपको बनाए जाते हैं। चलिए, तो यहाँ तक कहानी आपको क्लियर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु कर्नाटक में देखेंगे तो जैन धर्म के फैलने का जो है, चूंकि हम लोग जैन धर्म का अभी प्रसार पढ़ रहे हैं, तो जैन धर्म के फैलने का यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य जो है ईसा के 3री सदी से पहले का नहीं मिलता है। बाद के सदियों में देखेंगे, विशेषकर 5वीं सदी में कर्नाटक में बहुत सारे आपको जैन मठ स्थापित हुए, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बसदी। ये जैन मठ को क्या बोलते हैं, बसदी। और उनके जो है भरण पोषण के लिए उन्होंने राजाओं से भूमिदान उनको मिला। नेक्स्ट देखिए, कलिंग और उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार जो है ईसा पूर्व जो है यहाँ पे 4वीं सदी में हुआ था, कलिंग वगैरह में। और ईसा पूर्व 1ली सदी में इसे आंध्र और मगध के राजाओं के पराजित करने वाले कलिंग नरेश खारवेल का संरक्षण मिला। तो कलिंग नरेश जो खारवेल हैं उनको संरक्षण जो है ये यहाँ पे जैन धर्म का मिलता है, जैन धर्म का संरक्षक होते हैं। और ईसा पूर्व 2री और 1ली सदी में जैन धर्म जो है तमिलनाडु के दक्षिण भागों में भी पहुँच गया था। बाद में जो है सदियों में जैन धर्म मालवा, गुजरात और राजस्थान में भी फैला, और इन क्षेत्रों में आज भी जैन जो है धर्म मानने वाले यहाँ पे देखिए संख्या काफ़ी अधिक है। और मैक्सिमम देखेंगे तो ये लोग मैक्सिमम लोग व्यवसायी वर्ग से आते हैं, तथा मुख्यतः ये जो है व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए हैं। यद्यपि जैन धर्म को उतना राजश्रय नहीं मिला जितना बौद्ध धर्म को, और पूर्व काल में इसका प्रसार भी उतना तेज नहीं हुआ। तथापि देखें तो जहाँ कहीं भी पहुँचा अपना अस्तित्व जो है ये बनाए रखा। ठीक है, और इसके विपरीत देखेंगे तो बौद्ध धर्म का माने तो भारतीय उपमहाद्वीप से लुप्त ही हो गया। तो देखिए, जैन धर्म का प्रसार जो है आपको अधिक क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उसका अस्तित्व आज भी भारत में बना हुआ है। ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म का देखेंगे तो भारतीय उपमहादेश में देखेंगे तो यहाँ से तो लुप्त ही हो गया है बौद्ध धर्म। दूसरे देशों में आज भी जो है आप देखेंगे तो चीन में देखेंगे, जापान देखेंगे, तिब्बत देखेंगे, और बहुत सारे जो है देश जो है आज भी बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन भारत में जो है आपको ये लगभग लुप्त ही दिखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं जैन धर्म का योगदान। ये हम लोग जैन धर्म का प्रसार देख रहे थे कि दक्षिण में प्रसार हुआ, फिर उड़ीसा में हुआ, ठीक है, तमिल तक इनका कैसा प्रसार हुआ। जैन धर्म का योगदान देखते हैं। और आखिर अब से एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे प्रश्न जो है पूछूं कि बताइए जैन धर्म का जो है प्रसार अधिक क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो जैन धर्म का प्रसार जो है अधिक क्यों नहीं हुआ, आपको जो है इसका उत्तर भी लिखना है। वो मीन्स आंसर राइटिंग में आप लोग लिखेंगे कि जैन धर्म का प्रसार जो है भारत में अधिक देखने को क्यों नहीं मिलता है, संक्षिप्त टिप्पणी करें। ठीक है, इसको आप लोग उत्तर लिखेंगे। अगला देखिए, जैन धर्म ने ही सबसे पहले वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड की बुराइयों को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किया था। ठीक है, तो ये तो इसके ऊपर बात किया था। आरंभ में जैन ने मुख्यतः जो है ब्राह्मणों द्वारा संप्रेषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्मोपदेश के लिए आम लोगों का बोलचाल वाला प्राकृत भाषा को अपनाया।
अब देखिए आम जो है लोग जो बोलचाल यूज करते थे, भाषा यूज करते थे, उसी को हम प्रकृत भाषा बोलते हैं। और जैन धर्म जो है उपदेश देने का काम किस में कर रहा है? प्रकृत भाषा में। ऐसे में उनका बात जो है आसानी तरीके से लोग समझ पाएंगे, ठीक है। और उनके जो है धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। दोनों बात आप याद रखेंगे अगर पूछा जाए कि जैन धर्म का जो है धार्मिक ग्रंथ तो अर्धमागधी भाषा में लिखा गया, और जनरली जो है अपना धर्म उपदेश देने का वो लोग प्रकृत भाषा में काम किए। नेक्स्ट देखते हैं। और ये जो है ग्रंथ ईसा के 6ठी सदी में गुजरात में बल्भी नामक स्थान में, जो एक आपको महान विद्या केंद्र था, अंतिम रूप से इसका संकलित किया गया, ठीक है। तो अर्धमागधी में लिखा गया और गुजरात के बल्भी नामक स्थान में महान एक विद्या केंद्र था, यहीं पे इसको क्या किया गया? संकलित किया गया। जैनों ने प्रकृत को अपनाया, यानी प्रकृत भाषा को अपनाया, और प्रकृत भाषा को भी अपनाए थे और साथ साथ ही नेचर को भी अपनाए थे, ठीक है। थोड़ी देर मैं आपको पहले बताया था, ये लोग जो है आपको सृष्टि को समझने के लिए जो है यहाँ पे प्रकृति शक्तियों का जो है ये वर्णन करते हैं, ठीक है। तो जैन धर्म जो है प्रकृति को भी अपनाए हैं और प्रकृत भाषा को, और साहित्य की समृद्धि हुई है ऐसे में इनको। प्रकृत भाषा में देखेंगे तो कई जो है क्षेत्रीय भाषाएं विकसित हुई, ठीक है। प्रकृत भाषा में जब जब बोलता हूँ तो समझ लीजिए जो भी क्षेत्र है वहीं का भाषा, ठीक है। इनमें विशेष उल्लेखनीय है आपका सौरसेनी, जिससे मराठी भाषा निकलती है, ठीक है। जैन ने अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और इसका पहला व्याकरण तैयार किया। अपभ्रंश का मतलब आप सभी को पता ही होगा। देखिए जैन साहित्य में महाकाव्य, पुराण, आपका आख्यायिका और नाटक है। तो जैन साहित्य की अगर बात करें तो यहाँ महाकाव्य, पुराण, आख्यायिका और नाटक भी है। जैन लेखों का बहुत बड़ा भाग जो है आज भी पांडुलिपि के रूप में पड़ा हुआ है, अप्रकाशित है, ठीक है। तो बहुत सारा यहाँ पे पांडुलिपि के रूप में आज भी पड़ा हुआ है। गुजरात और राजस्थान के जैन मठों में ऐसी पांडुलिपियां पाई जाती है। जैनों ने मध्यकाल के आरंभ में संस्कृत का खूब प्रयोग किया था, इसमें बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं। अंततः जैनों ने कन्नड़ के विकास में भी यथेष्ट योगदान दिया और इस भाषा में उन्होंने प्रचुर लेखन किया। तो ऐसे में देख सकते हैं कि जैन साहित्य जो अनेक भाषा में आपको देखने को मिल रहा है। बौद्धों की तरह जैन लोग भी आरंभ में मूर्ति पूजक जो है नहीं थे, ठीक है। बाद में वो महावीर और तीर्थकर का पूजा करने लगे थे। तो शुरुआती में देखेंगे तो ये लोग भी मूर्ति पूजक नहीं थे। इसके लिए सुंदर और कभी कभी विशाल जो है प्रस्तर प्रतिमाएं विशेषकर कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में निर्मित हुई। तो जब ये लोग मूर्ति पूजक बनेंगे तो मूर्ति भी बनेगा, और ऐसे में हमको विशाल यहाँ पे पत्थर की प्रतिमाएं देखने को मिलती है। कहाँ कहाँ से? कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से। प्राचीन काल में जैन कला उतनी उत्कृष्ट नहीं है जितनी जो है बौद्ध कला है, किंतु मध्य काल की कला और स्थापत्य में जैनों का बहुत आपका योगदान रहा है। तो कला में इनका योगदान रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग जैन से संबंधित जो है बातें देख रहे थे। हम इसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं, फिर हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में। तो अभी तक हम लोग देखे थे कि जैन धर्म का पृष्ठभूमि क्या रहा, ठीक है। महावीर स्वामी के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। और हम लोग देखे थे कि आखिर ये जैन धर्म का उदय कैसे हुआ, ठीक है। ऐसे में हम बात किए थे सबसे पहले महावीर स्वामी के बारे में। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। 30 वर्ष के उम्र में गृह त्याग करते हैं, ठीक है। उसके बाद 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है। ये इनको रिजुपालिका नदी के किनारे होती है, ठीक है। और इसके बाद ये जिन कहे जाने लगते हैं। जिन मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखे थे कि जैन धर्म जो है इसमें जो है संघ का भी स्थापना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नहीं दिया है, लेकिन जैन संघ का भी स्थापना होता है। यहाँ पे 11 जो है गणधरों का चुनाव किया जाता है। अनुयायियों को जो है 4 वर्ण में बांटा जाता है। यहाँ पे 4 भाग में भिक्षु भिक्षुका होते हैं, श्रावक श्राविका होती हैं, ठीक है। ऐसे करके 4 भागों में आपको बांटा जाता है। जैन धर्म में जीवों पे ज्यादा फोकस किया गया, ठीक है। जैन धर्म में कर्मों का जो है प्रवाह का बात किया गया, ठीक है। जैन धर्म में त्रिरत्न का सिद्धांत दिया गया, ये हम लोग देखे थे। और ये बताया गया कि कर्म का प्रवाह तो रुक सकता है लेकिन अवगुण जो है हमेशा विद्यमान रहता है, और ये सिचुएशन सवर कहलाती है। और ये बताया गया आगे कि जीवों में अवगुण का अगर क्षय होने लगे तो समझिए कि वो चैतन्य अवस्था में आ रहा है, चैतन्य अवस्था में जा रहा है, ठीक है। और ऐसे जो है करके जो है हम लोग बात किए थे। आगे जो है आपको अनेकतावाद का जो है यहाँ पे सिद्धांत के बारे में बताया गया था, ठीक है। और इसमें जो है सप्त जो है भंगिनय सिद्धांत दिया गया, जिसमें नहीं है नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है और कहा नहीं जा सकता, नहीं है और आपको कहा नहीं जा सकता, है नहीं है, कहा नहीं जा सकता, ये सब आपको सिद्धांत आपको दिया गया था।
सृष्टि को समझने के लिए अगर जैन के बारे में बात करें तो वो लोग धर्म के सिद्धांत की बात किए, और वो लोग बताने का कोशिश किए कि प्राकृतिक शक्तियां ही सृष्टि को कंट्रोल करती है, यानी जीव और अजीव दोनों मिलकर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। यानी आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो बायोटिक और एबायोटिक ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, इस जो है प्रकृति को पूरा कंट्रोल करते हैं। आपको पता है जीवों का जो है जीवन बायोटिक का जो है एबायोटिक पर निर्भर है, यानी कहने का मतलब जीव और अजीव मिलकर ही पूरे सृष्टि को कंट्रोल करते हैं। ये सब यहाँ पे थॉट बताया गया। संसार को यहाँ पे जो है सूक्ष्म कण के रूप में बताया गया, ठीक है। इसके बाद कर्म पे फोकस किया गया, कृषि की इसमें मनाही की गई थी। आत्मा को बताया गया कि आत्मा जो है पुनर्जन्म लेता है, और जैसा उसका गुण होता है उसी के आधार पर उसका अगले जो है जन्म में उसका जो है जन्म होता है, उच्च कुल में हो रहा है या जहाँ भी हो रहा है। ईश्वर में ये लोग आस्था रखते थे, ठीक है। कर्म के आधार पे वर्णों को ये लोग स्वीकार किए थे, तो वर्ण की बात यहाँ पे थी, ठीक है। उसके बाद एक दो बात और आप याद रख लेंगे कि संगति जो है दो हुई थी जैन से संबंधित। एक हुई थी आपको पाटलिपुत्र में, ठीक है, याद रखेंगे, एक पाटलिपुत्र में हुई थी। इस लोग को तो श्वेतांबर लोग मानते हैं, ठीक है। हम देखे थे कि दिगंबर जो है इससे सहमत नहीं थे। और एक हुई थी आपको ये पहली संगति, और दूसरी जो है बल्लभी में हुई। बल्लभी कहाँ पे है आपका, गुजरात में। ये कब हुआ था, चौथी और पांचवी शताब्दी में, याद रखेंगे। चौथी और जो है पांचवी सदी में हुआ था गुजरात में। और यहीं पे बल्लभी में जो ये संगति हुआ था, यहीं पे जो है जैन साहित्य का आपका कलेक्शन किया गया था। जो भी आपका जैन साहित्य था इस सारा का कलेक्शन कहाँ किया गया था, बल्लभी में, ठीक है। और हम बात किए थे कि आखिर जो है जैन धर्म दो भागों में कैसे बट गया, ठीक है। तो भद्रबाहु जब यहाँ पे साउथ इंडिया चले जाते हैं, ठीक है, वैसे में लौट के आते हैं तो वो अपना एक अलग भाग बन जाता है जैन दो भाग में, दिगंबर, और स्थल जो है भद्र का श्वेतांबर बन जाता है। फिर हम लोग बात किए थे दिगंबर के बारे में कि वो क्या करते थे, आपको वस्त्र वगैरह नहीं पहनते थे, आज भी ये विचारधारा के लोग मिलते हैं। और एक श्वेतांबर हो गए जो श्वेत वस्त्र आपको धारण करते थे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि आगे दिगंबर भी आपको जो है उप संप्रदाय में बट गया था। जैसे कुछ नाम आप याद रखेंगे, विषमपंथी, तेरहपंथी, तारनपंथी, आपको चैतवासी, मठवासी, ठीक है। श्वेतांबर में भी आगे चल के उप संप्रदाय में बट गए थे, जैसे पुजेरा, डोंडिया, साधु मार्गी, बिस्तोला, तेरापंथी वगैरह आप याद रखेंगे, ठीक है। जैन साहित्य के बारे में अगर बात करें तो हम लोग देखे थे जैन साहित्य का कलेक्शन हुआ था, लेकिन साहित्य के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ से कभी कभी प्रश्न आपको बनते हैं। तो जैन साहित्य में आगन या इसको निरुक्ति हम लोग बोलते थे, ठीक है। इसको 14 जो है पूर्व में बांटा गया है, 14 पूर्व में इसको बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद महावीर के भाषा के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि अर्धमागधी में ये उपदेश अपना जो है दिए। भद्रबाहु के बारे में एक बुक भी है, जैसे कुछ जो है बुक वगैरह भी पूछा जाता है। एक भद्रबाहु चरित्र है, ठीक है, वो भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है। एक और जो है कल्प सूत्र है, जिसमें जो है जीवन वृत्तांत के बारे में बताया गया है, वो भी भद्रबाहु के द्वारा ही आपको लिखा गया है, ठीक है। एक और बुक है जिसका नाम याद रखेंगे, ये था आपका वासक जो है दसाव। और बाकी हम लोग जो है एमसीक्यू जब कवर करेंगे तो आपको तथ्य हम बता देंगे, ठीक है। तो वासक दसाव जो है ये 10 जो है जैन व्यापारियों का उल्लेख करता है, ये भी जो है इनसे रिलेटेड है, ठीक है। पुराणों के बारे में बताया गया है कि जिन पुराण है यहाँ पे उसमें आचार्य जो है ऋषभ देव का जो है चर्चा किया जा रहा है। साथ साथ एक बात और याद रखेंगे आप कि आखिर जो है ये जैन धर्म के संरक्षक लोग कौन थे, यहाँ से भी कभी कभी जो है प्री में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो जैन धर्म के जो है संरक्षक कौन कौन हुए, तो मगध हुआ सबसे पहला, ठीक है। अब मगध में कौन कौन हुआ, तो सबसे पहले अगले चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे बिंबिसार हो गए, ठीक है, बिंबिसार हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट जो हो गए वो हो गए आपके अजात शत्रु। कौन हो गए, अजात शत्रु, ठीक है। और इसी में एक ऐड कर ले और संप्रति, ठीक है। ये लोग जो है ये जैन धर्म के थे। अशोक भी थे, ठीक है, सॉरी अशोक नहीं थे, अशोक बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। ये संप्रति जो थे आपको, ये अशोक के उत्तराधिकारी थे, और ये भी आपको जैन मानने वाले थे। तो ये तीनों लोग का नाम थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो एक और नाम अभी हम लोग देखे थे कलिंग में खारवेल, ठीक है, ये भी जो है इसके संरक्षक थे। इसके अलावा जैन अनुयायी में देखे थे एक रामगुप्त भी थे, आगे चल के देखेंगे जब, ठीक है। तो इनका नाम आप सुनेंगे, गुप्त वंश में रामगुप्त थे। ठीक, सोलंकी नरेश जो थे आपको कुमारपाल थे। अब आपसे प्रश्न जो है प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें कौन जो है जैन धर्म के संरक्षक थे, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित कौन थे, तो ये सब नाम याद करेंगे। कुमारपाल हो जाएगा, फिर एक अजय पाल भी थे, अजय पाल, ठीक है। इसके बाद जो है मिहिर कुल थे, तो ये लोग जो है जैन धर्म के संरक्षक थे।
कला के बारे में अगर बात करें, इनका थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके कला के बारे में। बाकी जो है हम लोग एनसीईआरटी जो है देखेंगे न्यू वाला, तो वहाँ पे हम लोग कला के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए थोड़ा सा जान जाए, जो हड़प्पा में जो एक योगी की मूर्ति मिली थी, हम लोग पढ़े थे कि एक योगी की वहाँ पे मूर्ति मिली थी, और जैन लोग बताते हैं कि ये कोई और नहीं, ये कौन है, ऋषभ देव ही है। ठीक है, साथ साथ देखेंगे तो मथुरा कला में जो बहुत सारा जैन मूर्ति आपको बनाया गया है। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, महावीर की मूर्ति अगर देखेंगे तो आपको पद्मासन मुद्रा में भी देखने को मिलेगा, जो पद्मासन जो है मुद्रा होता है, और आपको कायोत्सल मुद्रा में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब बातें थी। उसके अलावा एक प्रमुख मूर्ति है, इसका भी नाम आप याद रखेंगे, बाहुबली, या इसको गुमेत्रेश्वर बोलते हैं। ये ऋषभ देव को जो है पुत्र बताए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा और आप एक आध फैक्ट यहाँ पे ध्यान दे के बस सुन लेंगे। ठीक है, तो जैन धर्म अपना फिनिश हो जाएगा। जैसे इनका जो है पवित्र जो है प्रतीक चिन्ह क्या था, इससे रिलेटेड पूछा जाता है कुछ क्वेश्चन। जैसे जो इनके जो पहले जो थे आपका ऋषभ देव, जो आपका ऋषभ देव थे, इनका जो है चिन्ह क्या था, तो इनका चिन्ह था वृषभ। ऋषभ था ऋषभ देव का। ठीक है, शांतिनाथ का क्या था आपका, हिरन था, सुन ले। पार्श्वनाथ का जो है सार्प या सप समझ ले, यानी सांप। ठीक है, और महावीर का जो है सिंह था। ठीक है, इतना बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोग देखे थे जैन धर्म के बारे में। वैसे ही हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, तो अगला जो है यूनिट अपना जो है बौद्ध धर्म हम लोग देखेंगे सेपरेट करके। ठीक है, बौद्ध धर्म में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि पृष्ठभूमि क्या रखा, बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, महात्मा बुद्ध के बारे में, चूंकि उसमें कोई और धर्म गुरु नहीं हुए। ठीक है, तो हम लोग महात्मा बुद्ध के उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उनके दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ संगीतिया देखेंगे, संगीतिया से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म के उदय के कारण क्या रहे। ठीक है, बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, बौद्ध के संरक्षक और अनुयायी के बारे में देखेंगे। और आपको पता है कि बौद्ध धर्म में भी महिला पुरुष दोनों थे। फिर बौद्ध कला के बारे में देखे थे, ये सब हम लोग डिटेल में अगले यूनिट में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखें कि आखिर जो है बौद्ध धर्म जैन धर्म के उदय में हम लोग क्या देखें कि जैन धर्म का उदय कैसे हुआ। तो आज से रिलेटेड आप कुछ प्रश्न वहाँ से लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। वो प्रश्न आप लोग लिख के जो है सबमिट करने का प्रयास करेंगे। मैं नंबर आपको दे ही दिया हूँ। ठीक है, तो मेरे तरफ से एक अपना ईमानदार प्रयास है, बाकी अपने तरफ से अगर एक अच्छा प्रयास आप करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यदि पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है क्वालिटी कंटेंट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है, जो आपको जो है बहुत यहाँ पे पैसे लेके जो है ये सब कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, जैसे वर्ण व्यवस्था के बारे में आप लिख ही सकते हैं, द्विज के बारे में आपको बता दिए, तीर्थंकर यहाँ पे देख लिया आप, ये सब लिख सकते हैं, जीन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद देखें जैन धर्म का जो है मुख्य उपदेश क्या था, ये आप लिख सकते हैं, भारतीय समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, उसके बाद देखें अगला लिख सकते हैं आप बौद्ध धर्म, ये छोड़ देंगे, जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव, बौद्ध धर्म के प्रसार। ठीक है, इसके बाद जो है ठीक है बौद्ध और जैन के कंपेयर करके मैक्सिमम क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, तो ये सब जो है अगले यूनिट में आप लोग लिख लेंगे। बाकी जो है जैन धर्म का जो है एक क्वेश्चन आप प्रश्न जो लिख सकते हैं, मैं थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि जैन धर्म का प्रसार जो है सीमित क्षेत्रों में रहा। ठीक है, आप जो है इसका थोड़ा सा इसके बारे में वर्णन कीजिए कि जैन धर्म का प्रसार आखिर सीमित क्षेत्र में क्यों रहा। आप पॉइंटर फॉर्म में इसका आंसर लिखेंगे और मेरे को जो है सबमिट करेंगे। ठीक है, बाकी हम इसके ऊपर डिटेल जो है डिस्कशन कर ही चुके हैं। चलिए, तो हम लोग जो है अगले यूनिट में देखेंगे आपका बौद्ध धर्म। ठीक है, इसका पार्ट 2 होगा ये, और फिर इसके आगे हम महा जो है जनपद देखेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।